मैं लिनवान हूँ, हर काम में बदकिस्मत हूँ। 23 साल जी लिया, नूडल्स में फोर्क नहीं, चाय में स्ट्रॉ नहीं, छाता लेकर निकलूं तो बादल छा जाए। बदकिस्मती की आदत हो गई है। 3 साल, पूरे 3 साल स्वर्ग का लक डिपार्टमेंट, आधा भी काम नहीं किया। कहाँ है लकी फिश ऑफिसर? मैं यहाँ हूँ। क्या केपीआई पूरा नहीं किया तो मुझे छान महल भेज दोगे? उम्र भर दालचीनी का पेड़ काटूं? नहीं। लिनवान, तू ही है, डर मत, तेरी किस्मत आ गई। शाओ जिन, यह स्वर्ग का तकनीकी विभाग है, नया याओची गुड लक ऐप। यह तुझे जल्दी काम पूरा करने में मदद करेगा। अब और समय बर्बाद मत कर। जेट सम्राट इतना बुरा भी नहीं है। लिन वान, मैं लकी फिश तेरी किस्मत लाया हूँ। आज 1 घंटा पहले उठी, पक्का मिलेगा मेरा पसंदीदा बीन बन। मालिक 30 बीन बन दो। कितने? जी आ गए, बिल्कुल सही समय पर। आखिरी 30 लीजिए। कोई बात नहीं, खट्टा बन भी ठीक है। कोई नहीं है, मजाक है क्या? हे भगवान, किसका कुत्ता है, बहुत प्यारा है। लिन वान नमस्ते, मैं स्वर्ग से आया लकी फिश ऑफिसर हूँ। मेरा नाम शाओ जिन है। अब से तेरी सारी किस्मत मेरी जिम्मेदारी। तैयार हो अपनी किस्मत के लिए? कौन कौन बोल रहा है? मैं? हाँ, मैं हूँ। यह भ्रम नहीं है, मैं तेरी किस्मत लाया हूँ। देवता, देवता समझी? ज्यादा नहीं समझी, यह भी नहीं समझती। चिंता मत कर लिन वान, तेरी किस्मत मैं बदल दूंगा। भ्रम? भ्रम जरूर भ्रम है। ठीक है, अब भी नहीं मानती, देख ले। तू हाँ जैसा देख रही है, मैं लकी फिश ऑफिसर हूँ। आसान शब्दों में, मैं स्वर्ग से आया देवता हूँ। लिन वान इस साल 23 साल की है। बचपन में तूने चुपके से जेब में मिठाई छिपाई थी, कुत्ते ने उसे खराब कर दिया, जेब फट गई और सब गिर गया। तेरी माँ ने बहुत डांटा। हाई स्कूल में गलती से पानी की बाल्टी गिरा दी, गिरते ही भीग गया वह पेपर जो जमा करना था। फिर से लिखना पड़ा, नूडल्स में फोर्क नहीं मिला, चाय में स्ट्रॉ नहीं मिला, फोन का स्क्रीन गार्ड हमेशा टूट जाता है, छाता ले जाओ तो धूप निकल आती है, मेट्रो हमेशा छूट जाती है, लिफ्ट में हमेशा ओवरलोड होता है, रिज्यूमे भेजो तो हमेशा पढ़ा हुआ नहीं। रुको रुको 1 मिनट, तुम्हें यह सब कैसे पता? मैंने तो बताया ही, मैं स्वर्ग का देवता हूँ, मुझे क्या नहीं पता। अरे बस इतना जान लो कि आने वाले दिनों में तुम्हारे साथ सिर्फ अच्छा होगा। बदकिस्मती से गुड बाय बोलो। क्या मैं कहूँ? भगवान ने देखा, इतने सालों से बदकिस्मत थी, आखिरकार मुझे भी ऐसा अच्छा मौका मिला। हे भगवान, मैं जानती हूँ आप मुझे हमेशा दुखी नहीं रखोगे। हे भगवान, मुझे पता था आप मुझे हमेशा निराश नहीं करोगे। ठीक तो है ना? लगता है खुशी से पागल हो गई है, लेकिन मेरे केपीआई पर असर मत डालना। क्लास रियूनियन में क्यों नहीं जाना चाहती? हाँ, नहीं जा रही। जरूर बहुत सारी बुरी चीजें होंगी। पिछली बार तो लोगों ने खूब मजाक उड़ाया था। इस बार बिल्कुल अलग होगा। मेरे साथ तुम बिल्कुल सफल होगी। लगातार अच्छी किस्मत। सच में? एक बार कहा तो बात पक्की है। ठीक है शियाओ जिन, क्या मैं इस बार अपना सिर ऊंचा कर सकती हूँ? यह तुम पर निर्भर है। जिन पर छोड़ दो। यह अभागी, मैं देखूंगी इस बार तुम क्या मेरे लिए मजा लाओगी। हे भगवान, वह अभी भी पार्टी में आने की हिम्मत रखती है। हाँ सही कहा। पिछली बार आते समय पता नहीं किस गड्ढे में गिर गई थी, सारा शरीर कीचड़ से ढका था और एक बदबू भी थी। और भी उससे पहले पार्टी खत्म होने वाली थी पर वह नहीं आई। सोचा था कि वह नहीं आएगी, लेकिन रास्ते में झूठी केस करने वाले मिल गए, पुलिस उसे ले गई। उसकी दयनीय हालत सोचकर मुझे हंसी आती है।
मैं शर्त लगाती हूँ लिनवान इस पार्टी में कम से कम 2 घंटे लेट होगी और शायद ठीक से पहुँच भी न पाए। बात करें तो स्कूल के दिनों में हमारी मिस झांग और लिन वान एक ही डेस्क पर बैठते थे। वाकई बहुत परेशानी झेली। तुम्हारा मतलब है जब उसने पानी की बाल्टी गिरा दी थी खुद पर गिरा लिया। गंदा पानी तो ठीक था, लेकिन वह गंदा पानी मियाओ मियाओ के जूतों पर छिड़क गया। मुझे वो जूते याद हैं, वो दुनिया भर में सीमित संस्करण थे। अरे मत बोलो, बस उसके गंदा करने की वजह से वो जूते मैंने बाद में कभी नहीं पहने। बहुत अशुभ था सच में। मिस झांग जी, लिमिटेड एडिशन के जूते कहा नहीं पहनूंगी तो नहीं पहने। और भी बहुत कुछ। और वो बार जब इतने लोगों ने होमवर्क नहीं किया, चेकिंग में बस लिन वान के ग्रुप का नाम आ गया, उसने चुपके से अपना होमवर्क कर लिया और मियाओ मियाओ को सजा मिली। चलो चलो, उसका जाना अच्छा है। मजा तो मजा है ना। सच में मैं तो उत्सुक हूँ कि इस बार वह हमें क्या सरप्राइज देगी। लिन वान, अभी कितने बजे हैं? तय समय तो दोपहर का है ना? नहीं, मुझे जल्दी निकलना होगा, कहीं बाहर निकलते ही कुछ और हो जाए तो देर हो जाएगी। इतनी जल्दी की भी जरूरत नहीं है। तय समय से 3 घंटे पहले निकल पड़ी। रुको, तुम बोलोगे तो उन्हें डर लग जाएगा। चिंता मत करो, सिर्फ तुम ही मेरी बात सुन सकती हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इंसानों में डर फैलाने जैसी निचली हरकत करूंगा? क्या बोला? कुछ नहीं, चलो चलते हैं। ये कैसे हो गया? यहाँ हमेशा तो शेयर्ड साइकिलें खड़ी रहती थीं। कोई बात नहीं, चलो टैक्सी कर लेते हैं। घंटे से ज्यादा समय, 3 घंटे से ज्यादा, 3 घंटे बाद। मुझ पर छोड़ो। क्या बात है, अभी भी टैक्सी नहीं मिली। बहन जी, सिटी सेंटर होटल कैसे जाएं? इस बेकार फोन की बैटरी खत्म, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है। सिटी सेंटर होटल? हम भी वही जा रहे हैं। सच में? तो बढ़िया है, जल्दी आओ, नेविगेट कराओ, तुम्हें भी छोड़ दूंगा। बेकार फोन ने काम खराब कर दिया। क्या चल सकता है? बकबक मत करो, जल्दी आओ, वरना मेरी गर्लफ्रेंड नाराज हो जाएगी। पीछे बैठो। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। ये बनावट, ये एहसास है भगवान, वरना तो मैं बेहोश हो जाती। शुक्रिया श्याओ जिनका मुफ्त में गाड़ी मिली ही, ऊपर से पोरसे में बैठे। अजीब बात है, इस वक्त इतनी गाड़ियाँ कहाँ से आ गईं? तेरी किस्मत सच में खराब है। क्या? देखते रहो, क्या देखूं? सकुरा रोड की सारी हरी बत्तियां जला दो। अगर आज यह अपराधी नहीं पकड़ा गया तो मैं तुम लोगों को जवाब दूंगा। क्या मतलब? हाँ, चलो सीढ़ियों से चलते हैं, कुछ मंजिलें ही हैं। मैं हूं ना, तुम क्यों डर रहे हो? चिंता मत करो, एक भी सीढ़ी नहीं चढ़नी पड़ेगी। मैंने क्या कहा था? चलो। यहाँ कोई नहीं था, लिफ्ट इतनी खाली है, ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर जाने की स्पीड तेज हो गई है। ये इंसान पहले कितनी मुश्किलों में रहता था। इतनी जल्दी, अच्छा हुआ लेट नहीं हुई। चोट नहीं लगी, मेकअप खराब नहीं हुआ, लेट नहीं हुई। जयाओ जिन, शुक्रिया। तुम लोग बताओ, लिन वान आई या नहीं? कौन जाने, हो सकता है वो अभी भी किसी रास्ते में फंसी हो। नहीं, हो सकता है पुलिस वाले उसे ले गए हों बात करने। हो सकता है मेट्रो भी नहीं पकड़ी हो। आज आएगी या नहीं कहना मुश्किल है। तुम लोग देखना, वो आज पक्का 2 घंटे से ज्यादा लेट होगी। आ गई, बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ। लिन वान इतनी जल्दी आ गई? क्या रात से ही यहाँ आने लगी थी? हाँ, सही कहा। क्या पहले से कपड़े बदल लिए हैं? क्या फिर से वैसे ही जैसे स्कूल में थी, गंदा पानी गिरा लिया? यह कुत्ता कहाँ से आया? क्लासमेट्स मीटिंग में कुत्ता भी ले आई? अगर इसने किसी को काट लिया तो क्या होगा? ऐसा मत बोलो, लिन वान के कोई दोस्त नहीं है। बस ये प्यारे जानवर उसके साथ रहना पसंद करते हैं। तुम बुरी औरत हो, किसे प्यारा बोल रही हो? मुंह संभाल के बात करो। नाराज मत हो, हम तो मजाक कर रहे थे। इतना गुस्सा क्यों, है ना? हाँ, ठीक है, चलो बैठ जाओ। सब लिन वान अपने कुत्ते को संभालो, मुझे मत काटने देना।
बदमाश। लिनवान, तुम अपने कुत्ते को संभालो ना, ऐसे इधर उधर घूम रहा है, कितना खतरनाक है। ये इसका मतलब क्या है? हमारे छोटे कुत्ते का मतलब शायद वह गंदी चीजें नहीं खाता। लिनवान, तुम गुस्सा मत करो, मजाक था ना, इतना गुस्सा क्यों? चलो यूं ही खड़े ना रहो, बैठ जाओ, संकोच मत करो, अपना ही घर समझो। बात करें तो स्कूल के दिनों में लिनवान तो हमारी क्लास की मशहूर हस्ती थी। स्पोर्ट्स मीट में दौड़ते हुए सीधे जमीन पर गिर जाती थी। एग्जाम देते हुए सबकी OMR शीट ठीक थी, लेकिन उसकी OMR शीट गुम हो गई। लिनवान, तेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? तू हमसे संपर्क भी नहीं रखती। इतने सालों बाद ग्रेजुएशन के तेरी किस्मत और बदतर हुई क्या? शायद तुम्हें निराशा हो, अब लिन वान की किस्मत बहुत अच्छी है। सभी को नमस्ते। आज हमारे रेस्तरां का एनिवर्सरी है। हर टेबल भाग ले सकती है। बियर की बोतल खोलकर लॉटरी। अच्छा है, हम एक बोतल खोलेंगे, देखते हैं कौन जीतता है। कहा नहीं था कि लिन वान की किस्मत बदल गई? इस मौके पर अपना हुनर दिखाओ। ठीक है, इतना अच्छा कैसे हो सकता है? हमारी मियाओ मियाओ जितना। पिछले साल मियाओ मियाओ की कंपनी के फंक्शन में टीवी लॉटरी में पूरे हॉल में सिर्फ एक सीट थी, वो मियाओ मियाओ को मिला। हाँ। और पिछली बार ओशन पार्क का वाटर खेल फ्री कूपन, वो भी मियाओ मियाओ ने जीता। कहाँ? बस इत्तेफाक था। मेरी किस्मत सामान्य है। मियाओ मियाओ, तुम मेरे लिए खोलो। मैं इतनी जादुई नहीं हूँ, अगर ना जीता तो मुझे मत बोलना। मियाओ मियाओ, तुम कितनी शानदार हो। आओ आओ, सब एक गिलास लो, हम भी मियाओ मियाओ की खुशी में शामिल हों। खुशी में शामिल होना ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के लिए शायद शामिल होने का फायदा नहीं। जब तक मैं हूँ, डरो मत। मियाओ मियाओ, जल्दी से अपनी बोतल खोल, वो देख जरूर जीता होगा। ए भगवान, और 6 बोतलें लाओ। मियाओ मियाओ, तू तो लकी चार्म है। बकवास, मैं हूँ असली। मुझे लगता है मियाओ मियाओ का माथा चौड़ा है, लगता है बड़ा भाग्यशाली होगा। चुतियापा, पूरा चेहरा कुटिल और कड़वा है। ऐसा नहीं है, ठीक ठाक हूँ लिनवान। अब तेरी बारी। जीतने का मामला 20 साल से ज्यादा जीली कभी नहीं जीता। बेफिक्र होकर खोल वान वान। एक और कार्टन 6,666 रुपए जोड़ें इनाम किया। बधाई हो, इस ग्राहक को हमारा ग्रैंड प्राइज जीता। कृपया पेमेंट कोड दिखाएं। 6,666 रुपए। हे भगवान, वान वान, इस हिसाब से तेरी किस्मत तो मियाओ मियाओ से भी ज्यादा अच्छी है। लिनवान, इतना बड़ा इनाम कैसे जीत लिया? लगता है आधी जिंदगी की किस्मत खत्म कर दी। यह बुरी औरत अंगूर खट्टे हैं। कहने वाली, क्या तू सिर्फ इसलिए कि वान वान की किस्मत तुझसे अच्छी है ईर्ष्या करती है? मैं बता देती हूँ, आज से वान वान की किस्मत सिर्फ तुझसे अच्छी नहीं होगी, बल्कि 10 गुना बेहतर होगी, 100 गुना। तुम लोग कहते हो हमारी वान वान ने इतना बड़ा इनाम जीता है, तो यह खाना वान वान को ही खिलाना चाहिए ना? इतने छोटे पैसे भी नहीं देंगी क्या? बख्शीश नहीं दे सकती? बोलो तो किस्मत अच्छी है, हमें भी खुशी में शामिल करो, है ना? ये वही है। भैया तुम कैसे आ गए? मेरी गर्लफ्रेंड ने सुना कि तुमने मेरी नेविगेशन कराई, खास तुम्हें धन्यवाद देने आई है। अगर तुम नहीं होते, आज मुझे लेट हो जाता, गर्लफ्रेंड नाराज हो जाती। नमस्ते, मैं इस होटल की मालिक हूँ। मेरा नाम श्याओतांग है। मेरे बॉयफ्रेंड ने बताया कि तुमने आज उसकी बहुत मदद की, यह खाना मेरी तरफ से। लेकिन सिर्फ तुम्हारा, बाकी लोग हमेशा की तरह पैसे देंगे क्या? क्यों? उसका खाना मुफ्त है और हमें पैसे देने पड़ेंगे? मैं और वे दोस्त हैं, मैं अपने दोस्त को खाना खिलाती हूँ, तुम्हें इससे क्या? सही हुआ। यह अच्छा नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, बस शुक्रिया के तौर पर आज मेरे बॉयफ्रेंड की मदद की। अब लक वैल्यू 10%, 100% तक पहुंचाओ, तब काम पूरा होगा। घर जाने का रास्ता और करीब है। श्याओजिन, तुम बताओ हम यह 6,666 रुपए कैसे खर्च करें? पहले नए कपड़े खरीदे या बचा ले? जैसे तू चाहे वैसे खर्च कर बस। लेकिन क्या मुझे लगता है पहले घर बदलना चाहिए जहाँ अब रहते हैं। पिछली बार मैंने देखा कॉकरोच रेंग रहे थे, बहुत डरावना। तू बता तो मैं भूल गई थी। जो किराए का घर है, न मच्छर ज्यादा है, बिजली पानी का बिल भी ऊंचा है, साउंड प्रूफ भी खराब है, पड़ोसी हर रात लड़ते हैं जोर से, मुझे नींद नहीं आती।
हाँ हाँ, एक सुंदर घर ले लें, हम साथ रहेंगे। शियाओ जिन, मुझे अचानक याद आया, घर बदलने से पहले पहले एक स्थिर नौकरी ढूंढनी चाहिए। ऑफिस की जगह तय करने के बाद फिर किराए पर लेना और सुविधाजनक होगा, वरना अगर किराए का घर ऑफिस से बहुत दूर हो, रोज का सफर बहुत लंबा होगा, कितना थकान भरा होगा। सही कहा, ऑफिस के पास घर ढूंढो, रोज थोड़ी और नींद ले सकेंगे। लेकिन मैंने पहले जो रिज्यूमे भेजे थे या तो रिजेक्ट हो गए या पढ़कर जवाब नहीं दिया। मुझे तो डर लग रहा है पसंदीदा कंपनी में भेजने से, वह कंपनी तो जिसमें मैं कॉलेज से ही जाना चाहती थी। सुना है प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी है। डरो मत, अब तुम्हारे पास मैं हूँ। जिनली शियांगवान का आशीर्वाद बिल्कुल आसानी से होगा। तुम तो बस मीठी मीठी बातें करते हो, लेकिन तुम्हारे होने से मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया है। पहले जब भी रिज्यूमे भेजती थी या तो बिजली चली जाती थी या नेट, इस बार तो ऐसा नहीं होगा। दबाओ, मेरे जिनली शियांगवान के होते तुम जरूर कर सकती हो। ठीक है, तो मैं दबाती हूँ। टन टन टन। आनजोंग, सच में भेज दिया गया। तेरे अच्छे समाचार का इंतजार रहेगा। यह तो इंटरव्यू का निमंत्रण है। उन्होंने अगले सोमवार को बुलाया है इंटरव्यू के लिए। बहुत अच्छा, मैंने कहा था ना, तुम सफल होगी। शियाओ जिन, तुम सच में मेरे लकी स्टार हो। अगर तुम न होते मैं कभी भेजने की हिम्मत न करती उस कंपनी में। बेशक, मैं तो लोगों को खास तौर पर किस्मत देने वाली हूँ। मुझे इंटरव्यू की अच्छी तैयारी करनी है। शियाओ जिन का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए जो किस्मत दी है। शियाओ जिन के होने से मेरी किस्मत सच में खुल गई। आने वाले दिन और बेहतर होते जाएंगे। नमस्ते, मैं लिनवान हूँ। मैंने नहीं और नेचुरल होना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम लिनवान है। मुझे खुशी है कि मैं आपकी कंपनी के इंटरव्यू में आई। नहीं, बहुत रूखा है। वान वान, घबराओ मत, तुम जरूर कर सकती हो। बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है। इंटरव्यू वाले बहुत सवाल पूछेंगे। अगर मैं गलत जवाब दे दूं तो? चिंता मत करो वान वान, मैं हूँ ना। वान वान, लेट नहीं होगी। मैं तुम्हें दूंगा सुपर डुपर लकी बफ, गारंटी है तुम आसानी से निकल जाओगी। देखो मुझे। लकी बफ फुल चार्ज। वान वान, बेफिक्र होकर जाओ, बिल्कुल आसानी से होगा, इंटरव्यू पास करोगी। ठीक है, तो मैं निकलती हूँ। तुम घर पर अच्छे से मेरा इंतजार करो। वान वान, शाबाश, मैं दिल से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। मुदान डोंगलू स्टेशन आ गया। कृपया उतरने की तैयारी करें। अब तो लेट हो जाएगा। चुआंग जी, क्या करूं? समय ही नहीं बचा। अगर यह इंटरव्यू मिस कर दिया शायद फिर कभी मौका न मिले इस कंपनी में जाने का। क्या आपने देखा कोई गुलाबी ड्रेस पहने एक छोटी लड़की? उसके बाल खुले हैं, वह 4 साल की है। अब तो इंटरव्यू नहीं हो पाएगा। यह मौका हाथ से निकल गया। सब मेरी फालतू मदद की वजह से। लेकिन अगर मैं उस लड़की की मदद न करती तो उसे खतरा हो सकता था। मैं किसी को मुसीबत में देखकर नहीं छोड़ सकती। इंटरव्यू का समय 20 मिनट आगे बढ़ गया। बहुत अच्छा, यह सच में बहुत अच्छा है। नमस्ते, क्या आप इंटरव्यू के लिए आई हैं? लिन मिस, जी हाँ। कृपया मेरे साथ आइए। इंटरव्यूअर आपका कॉन्फ्रेंस रूम में इंतजार कर रहे हैं। आप बैठिए। हमें नहीं लगा था इतनी जल्दी फिर से मिलेंगे। लिन वान, कृपया अपना परिचय दें। आपकी प्रोफेशनल क्षमता हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप है। कृपया बताएं, इस पद के लिए आपकी क्या उम्मीदें हैं? मैं इस पद पर अपने प्रोफेशनल फायदे का उपयोग करना चाहती हूँ, साथ ही नई चीजें सीखना और कंपनी के साथ बढ़ना। मैं यह भी चाहती हूँ कि अपनी मेहनत से कंपनी के लिए मूल्य पैदा करूँ। बहुत अच्छा, आपका जवाब बहुत ईमानदार है। कृपया बताएं, आपने क्यों चुना हमारी कंपनी? आपकी कंपनी इंडस्ट्री में अग्रणी है। मैंने कॉलेज से ही सपना देखा था कि आपकी कंपनी में काम करूं। मैं आपकी कंपनी की सराहना करती हूं, कंपनी कल्चर और विकास दर्शन। मुझे विश्वास है कि यहां मैं पा सकती हूं बेहतर विकास के अवसर। यह सुनकर बहुत खुशी हुई। लिन वान,
हम जल्द से जल्द आपको जवाब देंगे। वान वान, इंटरव्यू कैसा रहा? आज सच में बदकिस्मत भी थी और लकी भी। पूरा वक्त डरावना था लेकिन ठीक रहा। पहले मेट्रो में भीड़ थी, फिर एक स्टेशन आगे चली गई। सोचा था कि लेट हो जाऊंगी लेकिन इंटरव्यू का समय बदल गया और फिर इंटरव्यूअर वही निकली जिसकी मैंने सुबह मदद की थी और इंटरव्यू भी अच्छा गया। हे भगवान, मैं तुम्हारे पास नहीं था तब भी तुम्हें इतनी सारी परेशानियां आ गईं, लेकिन अच्छा है कि सब ठीक रहा। मैंने तय कर लिया है, अब तुम जहाँ भी जाओगी मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा तुम्हारे साथ। अरे पता है, आज सुबह मैंने एक छोटी बच्ची को उसकी माँ ढूंढने में मदद की। अंदाजा लगाओ क्या हुआ? जिसने मेरा इंटरव्यू लिया वही निकली उस छोटी बच्ची की माँ। बहुत अजीब बात है। सच में यह तो बहुत बड़ा संयोग है। मुझे नौकरी मिल गई। उन्होंने बताया कि 1 हफ्ते बाद मुझे ज्वाइन करना है। लिन वान की वर्तमान लक वैल्यू 20%। वान वान, तुम बहुत शानदार हो। मुझे पता था तुम यह कर सकती हो। मैं कंपनी के पास एक अच्छा घर किराए पर लूंगी तो आना जाना आसान होगा। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। हम एक बड़ी बालकनी वाला धूप वाला घर ढूंढेंगे ताकि कंबल सुखा सकें और छोटे फूल लगा सकें। यह घर असल में एक विभाजित कमरा है, लेकिन कीमत सस्ती है। हर महीने सिर्फ 1500। बहुत अंधेरा है। नहीं, मुझे एक ऐसा घर चाहिए जिसमें रोशनी अच्छी हो। यह घर भले ही थोड़ा पुराना है, लेकिन लोकेशन बहुत अच्छी है। मेट्रो स्टेशन के बहुत करीब है। यहाँ का माहौल बहुत खराब है और सारे उपकरण भी पुराने हो गए हैं। नहीं, इस घर में आना जाना आसान है। तुम्हारी कंपनी से सिर्फ 2 स्टेशन की दूरी है। शोर बहुत ज्यादा है। रात को मुझे नींद नहीं आएगी। नहीं। हाय, एक अच्छा घर ढूंढना इतना मुश्किल क्यों है? सार्वजनिक राष्ट्रीय टिकट इतना मुश्किल क्यों है? इस या तो बहुत अंधेरा या माहौल खराब या फिर शोर बहुत ज्यादा। हम्फ, हाँ ना, फोटो से बिल्कुल मेल नहीं खाता। धोखेबाज। अब मुझे देखने दो। बेटा, क्या तुम घर ढूंढ रही हो? तुम्हें यहाँ बैठे काफी देर हो गई। क्या कोई अच्छा नहीं मिला? हाँ आंटी, हमने कई घर देखे, कोई ठीक नहीं था। मेरे पास एक घर है जो किराए पर देना है, पास में ही है। क्या तुम देखना चाहोगी? इतना सुंदर घर है। यह उन सबसे बहुत बेहतर है। वान वान, देखो, यहाँ एक बड़ी बालकनी है। यहाँ हम रजाई सुखा सकते हैं और फूल लगा सकते हैं। हाँ, ये घर मैंने 5 साल रहा हूँ। हमेशा संभाल कर रखा। फर्नीचर और उपकरण तो मैंने पिछले साल नए लिए हैं। सब नए हैं। रोशनी और नजारा बहुत अच्छा है। लेकिन इतना अच्छा घर, किराया बहुत महंगा होगा ना? इस इलाके के औसत के मुकाबले किराया आधा। बिजली पानी मुफ्त। आंटी को पैसे की कोई कमी नहीं। जल्दी किराए पर देना है। बस एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो घर की देखभाल करे। जल्दी से किराए पर लगा दूं। किराया आधा, बिजली पानी मुफ्त। हे भगवान, क्या मुझे मिल गया? लव अपार्टमेंट। यह अकेली कुत्ती भी इसका आनंद ले सकती है। सच में तो बहुत अच्छा है। धन्यवाद आंटी, मैं बहुत अच्छे से घर की देखभाल करूंगी। आंटी, कॉन्ट्रैक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम साइन कर दें। अब यह घर तुम्हारा है। कोई समस्या हो तो मुझे फोन कर देना। लिन वान की वर्तमान किस्मत अंक। मुझे एक कॉफी मशीन खरीदनी है। हर सुबह 1 कप कॉफी पी सकूं ताकि ऑफिस में एनर्जी रहे। और एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर खरीद लो तो हमें वान वान को खुद सफाई नहीं करनी पड़ेगी। तू तो कितना केयरिंग है। हाँ, एक बात, हमें एक टीवी भी खरीदना चाहिए। शाम को साथ में मूवी देख सकते हैं। हाँ, अच्छा है। मैं हमेशा से देखना चाहता था तुम्हारी इंसानों वाली टीवी सीरीज। डिश वॉशर भी चाहिए। बर्तन धोना बहुत परेशानी है। डिश वॉशर होने पर मुझे हर दिन हाथ से नहीं धोने पड़ेंगे क्या? यह जूसर बहुत प्यारा लग रहा है। हम एक खरीद ले तो हम रोज ताज़ा जूस पी सकते हैं। खरीदो। हाँ, एक बात, तेरे लिए कुछ स्नैक्स भी खरीदूं। चिकन लेग फ्रीज, ड्राइड कैन। और नए कपड़े भी चाहिए। वान वान को ऑफिस के लिए चाहिए। वान वान को ऑफिस के लिए चाहिए। सुंदर कपड़े पहनने हैं। नए कपड़े खरीदो। सुंदर कपड़े पहनने हैं। जब हम नए घर में शिफ्ट होंगे तो हम जी सकेंगे एक खुशहाल जिंदगी। हर सुबह कॉफी मशीन से कॉफी बनाएंगे, शाम को डिशवॉशर से बर्तन धोएंगे, वीकेंड पर साथ में मूवी देखेंगे। कितना अच्छा होगा। वान वान के साथ रहना मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है। मैं बालकनी पर बहुत सारे छोटे फूल लगाऊंगा। घर को सजाऊंगा बहुत सुंदर। ठीक है, हम दोनों नए घर को बहुत सुंदर सजाएंगे। हाँ, एक बात, शुक्रिया शियाओजिन। अगर तू नहीं होता तो मैं अब भी उस खराब किराए के घर में रह रही होती और नहीं मिलती इतनी अच्छी नौकरी। कोई बात नहीं, मैं तो तुझे देने आया था अच्छी किस्मत वान वान।
लेकिन कार्ट में रखे सामान शायद बजट से ज्यादा हो गए। चेकआउट देख, चेकआउट कॉफी मशीन 3000, कॉफी मशीन 3000, कॉफी मशीन 3000, कॉफी मशीन 3000, कॉफी मशीन कॉफी मशीन 3000, रोबोट वैक्यूम क्लीनर 4000, डिशवॉशर 5000, जूसर 1000, टीवी 7000 और स्नैक्स, ड्रिंक्स और नए कपड़े जोड़कर तो बहुत सारा पैसा हो गया है। अरे कोई बात नहीं, पहले डाल दो ना, बाद में किसी दिन खरीद पाएंगे। जब मैं जॉब करूंगी हर महीने सैलरी आएगी, धीरे धीरे खरीदेंगे। मेरी मौजूदा आर्थिक स्थिति में बिल्कुल नहीं खरीद सकती इतनी सारी चीजें। चेकआउट सिर्फ देखकर मजा ले सकती हूँ। ट्रिंग ट्रिंग। हाँ समय हो गया है, चलो पहले खाना खा लें। नमस्ते। मैं एक करोड़पति हूँ, एक काम कर रहा हूँ। बेतरतीब लोगों की शॉपिंग कार्ट खाली करने का सामाजिक चैलेंज बिल्कुल तुम्हें चुन लिया। क्या तुम लोग हिस्सा लेना चाहोगे? सच में? झूठ, स्कैमर है। अरे नहीं नहीं, हमें काम है। मैं आपकी सावधानी समझता हूँ। चलिए ऐसा करते हैं, आप शॉपिंग ऐप खोल सकते हैं, मैं आपको सामने दिखाता हूँ। कोशिश करने में क्या हर्ज है? दिन दहाड़े मेरे सामने पैसे तो नहीं चुरा सकते। मेरे पास पैसे नहीं है। यह सच है, सच में खाली हो गया मेरी शॉपिंग कार्ट। सारे आइटम पेमेंट हो चुका है, कुछ दिनों में तुम्हारे घर आ जाएंगे। हे भगवान, शियाओ जिन जल्दी आकर देखो, यह सच है या झूठ? क्या मुझे धोखा हो रहा है? मेकअप ऑफिशियल फ्लैगशिप स्टोर, पेमेंट सफल। वाह, सच में शियाओ जिन जो बिस्कुट खाना चाहता था शिप हो चुका है। चैलेंज सक्सेस। दर्शकों याद रखना, किस्मत बिना बताए तुम्हारे पास आती है। आह, क्या हुआ? अभी और डाल लेना चाहिए था पोर्श। लालच बुरी बला है, संतोष करो। हाँ, मजाक था। मैं बहुत संतुष्ट हूँ, ऐसा अच्छा मौका कई जन्मों में नहीं मिलता। शियाओ जिन, तुम हो तो बहुत अच्छा है। अगर तुम न होते मैं अब भी उस बेकार किराए के घर में रह रही होती। हर दिन बुरा दिन गुजर रहा होता। अब मेरे पास है अच्छी नौकरी, अच्छा घर और इतनी सारी नई चीजें, सब तुम्हारी वजह से। वान, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। मैं तुम्हारे पास रहूंगा, तुम्हारे लिए अच्छी किस्मत लाऊंगा। मुझे पता है तुम मेरी लकी स्टार हो। शियाओ जिन, आज हमें साथ में ऑफिस जाना है, क्या तू तैयार है? हाँ तैयार हूँ। चलो। सबको नमस्ते, मैं आज ज्वाइन कर रही हूँ प्लानिंग विभाग में नई कर्मचारी लिनवान। यह मेरा कुत्ता है, इसका नाम शियाओ जिन है। यह डरपोक है, घर पर अकेला नहीं रह सकता तो इसे अपने साथ लाना पड़ा। आप सबको परेशानी हुई, माफ करना। वूफ वूफ, सबको नमस्ते। कितना प्यारा कुत्ता है। लिनवान है ना? पहले दिन ही टेंशन दे रही हो। यह ऑफिस है, चिड़ियाघर नहीं है। कुत्ता लाना कैसा लगता है? नियम तो मरे हुए हैं, इंसान जिंदा है। पहले काम का नतीजा देखो। अगर काम सही कर सकती हो तो एक शांत कुत्ता लाना कोई बात नहीं। लिनवान, परेशान मत हो जाओ, सुपरवाइजर ऐसे ही है, किसी से नहीं बख्शते। हाँ, उन्हें हमेशा नुक्स निकालने की आदत है। हम सबको आदत हो गई है। ठीक है, आप सबका शुक्रिया। क्या हुआ? गुड लक। लिनवान, तुम्हारा कुत्ता देखता है कार्टून, एक बच्चे की तरह। हाँ, बहुत होशियार है। बहुत प्यारा है। तुम्हारा नाम क्या है? इसका नाम शियाओ जिन है ना? विभागीय ग्रुप नोटिफिकेशन। फिर से ऑफिस के नियम याद दिला रहा हूं। अनधिकृत लोगों का प्रवेश वर्जित है, ताकि काम की गति प्रभावित न हो। कृपया सभी सहकर्मी पालन करें कंपनी के नियम। लिनवान, तुम्हारा शियाओ जिन दिखता है बहुत प्यारा, हम सबको यह बहुत पसंद है। हाँ, लाने से काम पर भी असर नहीं पड़ता। झाओ, सुपरवाइजर थोड़ा ज्यादा ही नहीं बेदर्द हो गए हैं। हाय, कोई चारा नहीं, झाओ सुपरवाइजर भी कंपनी के नियमों के अनुसार कार्य कर रहे हैं। चिंता मत करो, शियाओ जिन इतना शांत है, सब देख रहे हैं। समय के साथ झाओ सुपरवाइजर शायद समझ जाएंगे। शियाओ जिन, जल्दी करो, फ्री ऑफर खत्म होने वाला है। सुना है आज केवल 50 स्लॉट है। नमस्ते, क्या फ्री ऑफर अभी भी स्लॉट है? माफ कीजिए, स्लॉट खत्म हो गए हैं। आहा, ठीक है। रुकिए, वो कुत्ते वाली ग्राहक। मैं? बधाई हो, आप हमारी दुकान की इस महीने की 666वीं ग्राहक हैं। आपको 20 फ्री कॉफी कूपन। क्या? अब मौका है बनाने का, एहसान मानना भी अच्छा है। अब
भी जीता हुआ उपहार है। सबको फ्री पिला रही हूँ। आने वाले दिनों में आप सबका सहयोग चाहिए। शुक्रिया लिनवान, बहुत केयरिंग है। बस किस्मत अच्छी थी, हम ये छोटे मोटे एहसान दिखाकर लोगों को अपनी तरफ कर रही है, उसका ध्यान काम पर ही नहीं है। अरे लिनवान, तुम जल्दी आ गए, सही वक्त पर आए। कल कंपनी की 20वीं सालगिरह है। हर कर्मचारी लॉटरी में भाग ले सकता है। देखो, वहाँ सब इनाम है। जब से मैं ज्वाइन किया हूँ मैंने कभी कोई इनाम नहीं जीता। पिछले साल कंपनी के वार्षिक कार्यक्रम में मुझे कंसोलेशन प्राइज भी नहीं मिला। इनाम जीतना चाहते हो, इसमें क्या मुश्किल है? अब आता है वो पल जिसका सबको इंतजार था। लॉटरी सबसे बड़ा इनाम है फर्स्ट प्राइज, एक ब्रांड न्यू लैपटॉप। लॉटरी नहीं लेनी नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। शियाओ जिन, ये क्या कर रहे हो? शियाओ जिन शायद चाहता है कि तुम जाकर लॉटरी लो। नहीं जाना, कभी कुछ नहीं जीता, मैं नहीं जाऊंगा। अरे जाओ ना, भूल गए, हमारा शियाओ जिन खुशकिस्मती लाता है। मैं जीत गया, मैंने फर्स्ट प्राइज जीता। बधाई हो, ये रहा आपका फर्स्ट प्राइज। शुक्रिया। लिनवान, तुम्हारा शियाओ जिन कहीं जिन तो नहीं? बहुत कमाल है। हाँ, अब आगे से मैं कोई भी काम हो शियाओ जिन से बरकत लूंगी। सब लोग इसे मत छेड़ो, यह शर्मा गया है। मैं टॉप अस्पताल में प्रसूति बिस्तर के लिए अपॉइंटमेंट सिस्टम पर नजर रख रही थी। आधे महीने से कोशिश कर रही हूँ। हर बार खाली हाथ, आज सुबह भी नहीं मिला। इतनी जल्दी कि होठों पर छाले हो गए। लीजिए, चिंता मत करो, दोबारा कोशिश करो, मिल जाएगा, या कोई कनेक्शन लगाओ। हाय, चाहती तो हूँ पर जानने वाला कोई नहीं। अब टॉप अस्पतालों में प्रसूति बिस्तर की बहुत कमी है, मिल ही नहीं रहा। वान जाकर उस आंटी से कहो कल 15 मिनट पहले हरे बटन पर क्लिक करें। सच में? लीजिए, क्या आप कल 15 मिनट पहले अपॉइंटमेंट बटन दबाकर देखें, शायद मिल जाए। क्यों? वो ऐसे रिजर्वेशन पोर्टल पर कभी कभी लोग बहुत ज्यादा होते हैं तो बग आ जाता है और पोर्टल समय से पहले खुल जाता है। सच में? तो कल कोशिश करूंगी। मिलेगा क्या? आधे महीने से कोशिश कर रहे हो। कोशिश करेंगे। कल मेरे सहकर्मी ने कहा 15 मिनट पहले हरे बटन पर क्लिक करें, शायद मिल जाए। मैं कोशिश करूंगी। मिल गया। बहुत अच्छे, आखिरकार मिल गया। शियाओ वान, शुक्रिया, मुझे सच में बिस्तर मिल गया। तुम मेरी जान बचाने वाली हो। कोई बात नहीं लीजिए, मैंने कल ही शियाओ जिन को गोद में लिए हुए अचानक यह ख्याल आया। ये शियाओ जिन सच में चमत्कारी है। अगर तुम नहीं होते पता नहीं कब तक लगता। लिनवान, शियाओ जिन, नमस्ते। हमारी लकी स्टार आ गई। भौं भैया दीदी, नमस्ते। शियाओ जिन, आज मुझे एक बड़े क्लाइंट से मिलना है। दीदी को थोड़ी किस्मत दे दो। सफलता मिले, मेरे लिए एक फ्लेवर चुनो। कौन सा अच्छा है, यह या यह? वाह, यह वाला। जब से शियाओ जिन आया है हमारे विभाग का माहौल काफी अच्छा हो गया है। हाँ, सब लोग और एकजुट हो गए हैं। काम की गति भी बढ़ गई है। शियाओ जिन, सच में हमारी विभाग की किस्मत है। सब लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं। शियाओ जिन, क्या तुम्हें यहाँ रहना पसंद है? हाँ, यहाँ के भैया दीदी बहुत अच्छे हैं। मैं भी सबको पसंद करता हूँ। मुझे जल्दी से कुछ कमाल दिखाना होगा। ये कोट्स इतने महंगे क्यों हैं? बाजार औसत से पूरे 30% अधिक। झाओकाई, वह लंबे समय से प्रोजेक्ट प्रक्रिया की खामियों का फायदा उठा रहा है और उसमें से भारी ग्रे इनकम कमा रहा है। इतनी बड़ी खामी, कंपनी को हर साल कितना नुकसान होता होगा। हिस्सा बांटो, सामग्री का पहलू। वान तुम्हें क्या हुआ? शियाओ जिन, मुझे एक बड़ी समस्या मिली है। झाओ सुपरवाइजर शायद प्रोजेक्ट की खामियों से पैसा बना रहा है। वह बुरा आदमी है। हाँ, मुझे उसे रोकने का कोई रास्ता निकालना होगा। अगर उसने कंपनी को बर्बाद कर दिया तो मैं कहाँ नौकरी करूंगी? वान तुम थक गई हो, थोड़ा आराम कर लो। कोई बात नहीं, मैं थकी नहीं हूँ। सिर्फ एक पूरी ऑप्टिमाइजेशन योजना बनाकर कि हम पूरी तरह से झाओकाई की ग्रे इनकम का रास्ता बंद कर सकते हैं। उसकी कमाई का रास्ता बंद होगा।
शियाओ जिन, तुम्हें नींद आ रही है तो पहले सो जाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। आखिरकार हो गया। वान वान, बहुत अच्छे। सीधे डायरेक्टर को भेज दो, तभी योजना आसानी से देखी जाएगी। हिम्मत तो बहुत है, और सीधे ऊपर रिपोर्ट करने की हिम्मत। मुझसे टक्कर लेना चाहते हो? अभी तुम नौसिखिए हो। झाओ सुपरवाइजर, यह योजना बहुत अच्छी बनाई है। इससे न सिर्फ प्रोजेक्ट की खामियां बंद हुई, बल्कि लागत भी काफी कम हुई। धन्यवाद डायरेक्टर, यह मेरा कर्तव्य है। हूँ, जल्दी से योजना को लागू करो। अगर कोई सपोर्ट चाहिए कभी भी मुझसे कहो। ठीक है डायरेक्टर। लिन वान, तुम्हें लगता है तुम मुझसे जीत सकती हो? देखते रहो, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाऊंगा। लिन वान, योजना मैंने डायरेक्टर को दे दी है। डायरेक्टर बहुत खुश हैं। उन्होंने मुझे जल्दी लागू करने को कहा है। ठीक है, धन्यवाद झाओ सुपरवाइजर। कोई बात नहीं, यह तुम्हारी भी मेहनत है। हाँ, योजना में कुछ बुनियादी डेटा है जिससे तुम्हें जांच और मिलान करना है। जल्दी करो। ठीक है, मैं जल्दी करूंगी। झाओ सुपरवाइजर, डेटा तैयार है, आप देख लीजिए। ठीक है, मैं समझ गया। तुम जाओ, यह तुम्हारा काम नहीं है। लिन वान को पूरी तरह अपने काबू में करने के लिए उसे ऐसा बोझ देना होगा जिससे वह छुटकारा न पा सके। भाग, यह खामी लागू होने के बाद ही, एग्जीक्यूट होने के बाद ही सामने आएगी। एग्जीक्यूट होने के बाद ही सामने आएगी। फिर कैसे पता चलेगा? लिन वान, मुझे माफ करना। यह सब तुमने खुद मांगा है। एक नए जिसका पैर जमा नहीं हुआ है, उसे काबू करना बहुत आसान है। क्या तुम्हें पता है झाओ झुगुआन, वह प्रोजेक्ट लगता है कोर डेटा में गलती की वजह से प्रोजेक्ट मटेरियल खरीद में गंभीर कोटेशन गलती हुई और कंपनी को बेवजह काफी पैसे का नुकसान हुआ। सब लोग अभी मीटिंग रूम में आओ। डायरेक्टर, इस बार का हादसा मुख्य जिम्मेदारी मेरी है। मैंने नए कर्मचारी पर बहुत भरोसा किया। प्लान में कोर बेसिक डेटा लिन वान ने तैयार और जांच की थी। उसने बड़ी गलती की। जब मैंने जांच की, मैं भी समय रहते नहीं पकड़ पाया। डायरेक्टर, मेरे सबमिट किए गए प्लान में ऐसी कोई डेटा गलती नहीं थी। लिन वान, तुम नहीं हो। काम में लापरवाही, जिम्मेदारी की कमी, कंपनी को इतना बड़ा नुकसान हुआ, तुम क्या जवाब दोगी? डायरेक्टर, आप शांत हो जाइए। लिन वान, आखिर अभी कंपनी ज्वाइन की है। प्लान को अमल में लाने के संबंधित मामलों की जानकारी नहीं है। गलती से सीखो, अगली बार मत करना। प्रोजेक्ट ऑप्टिमाइजेशन प्लान का पूरा अधिकार पूरी तरह से झाओ काई को सौंपा जाता है। आगे की सुधार और अमल पूरी तरह झाओ काई के हाथ में। यह झाओ काई बड़ी आसानी से प्रोजेक्ट का पूरा कंट्रोल ले लिया। सिर्फ प्लान हड़प कर ही नहीं, बॉस के सामने अच्छा इंप्रेशन बनाया और पूरी बदनामी मेरे सिर डाल दी। लिन वान, कोई बात नहीं, नए को गलती करना सामान्य है। आगे सीखते रहो, एकदम ऊंची उड़ान मत सोचो। वान वान, मुझे पता चल गया, वह झाओ काई बदमाश ने सब किया। तुम्हारी ईमेल उसने रोक ली। मुझे पता था। यह बदमाश शियाओजिन उसकी किस्मत खत्म करेगी। लंबा इंतजार नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। हाँ, हम हार नहीं मान सकते। बदमाश ने गलती की है, हमें उसे कीमत चुकानी होगी। शियाओ जिन, हम उसे ढूंढ लेंगे। गलत काम के सबूत और उसके द्वारा किए गए वो गंदे काम सब बाहर ला देंगे। ठीक है। लिन वान, तुम क्या देख रही हो? कुछ नहीं, प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स संभाल रही हूँ। लिन वान, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, कोई चालाकी मत करो, अच्छे से काम करो, यही सही रास्ता है। मुझे नहीं मिल रहा झाओ काई के गलत काम का मुख्य सबूत। झाओ काई मुझसे हर जगह सावधान है, मुझे कोई मौका नहीं मिला मुख्य दस्तावेजों तक पहुंचने का। बहन, हिम्मत मत हारो, शियाओ जिन तुम्हारी मदद करेगा। मैं हार नहीं मानूंगी। वो बहुत दर्द हो रहा है। अरे पागल कुत्ते, कैसे चल रहा है? आंखें नहीं है? लिन वान कहाँ है?
माफ कीजिए झाओ, मैनेजर शियाओजिन ने जानबूझकर नहीं किया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कुत्ते को मत लाओ, ऑफिस में रास्ते में आता है, अगर कुछ तोड़ दिया तो। काम तो ठीक से नहीं करते, लेकिन मुसीबतें बहुत लाते हो। मुझे अभी जरूरी काम है। हटो, अगली बार अपने कुत्ते को संभाल कर रखना, उसे इधर उधर मत भटकने दो। माफ कीजिए शियाओजिन, हमें सबूत मिल गया। जब मैं फाइलें उठा रही थी, मुझे झाओ काई का गलत काम का खाता मिला। उस पर उसके और सप्लायर के किकबैक का रिकॉर्ड है। बहुत अच्छा, क्या तुमने फोटो ले ली? बिल्कुल, मैंने तो बहुत तेजी से किया, बस एक पल में फौरन फोन निकाला और फोटो ले ली। वाह, कमाल है। ऐसे नाजुक मौके पर पता चला जवान लोग फोन निकालते हैं, बंदूक निकालने से भी तेज। सर्विस फीस, झाओ काई बहुत लालची है, इतना किकबैक ले लिया। बुरा आदमी। लेकिन सिर्फ इस एक सबूत से काफी नहीं होगा। झाओ काई को पूरी तरह गिराने के लिए हमें और चाहिए ज्यादा अहम कॉन्ट्रैक्ट के सबूत। ही तो मैं तुम्हें दे रही हूँ। प्यारा, यह कहाँ से आई यह अजीब हवा? अरे, मैं क्या करने वाला था? सच में भूत लग गया। वान वान, जल्दी आओ। क्या हुआ शियाओजिन? धीरे चलो, गिर मत जाना। यह तिजोरी झाओ काई कभी किसी और को छूने नहीं देता, और खोलने की तो बात ही मत करो। शियाओजिन, यह तुमने खोला। तुम में ताला खोलने की क्षमता भी है। यह क्षमता बहुत खतरनाक है। नहीं नहीं, वो बुरी चीज बंद करना भूल गया था। बस तुम जल्दी देखो, क्या कोई सबूत है? सच में मैंने नहीं खोला। सच में वह खुद भूल गया। सच में? लेकिन वह कैसे भूल गया? बस छोड़ो। मुझे पता था। ठीक है, तुम जल्दी देखो, क्या कोई उपयोगी चीज है? हे भगवान! शियाओजिन, हमें एक बड़ा रहस्य मिला है। शियाओजिन, तुम बहुत कमाल हो, तुम्हारी वजह से हमें फिर से अहम सबूत मिल गया। हम बिल्कुल, शियाओजिन को ताला खोलने की ऐसी बेकार तरकीबों की जरूरत नहीं है। हाँ, हमारी शियाओजिन सबसे ईमानदार और न्यायप्रिय छोटी देवी है। अब मेरे पास पर्याप्त सबूत है झाओ काई को पूरी तरह से नीचे गिराने के लिए। ये सबूत कल मुझे खुद डायरेक्टर को देना है, ताकि झाओ काई को उसकी सजा मिले। दीदी, शुभकामनाएं। जयाओजिन, तुम्हें नींद आ रही है तो सो जाओ। मुझे वान वान के साथ रहना है। सेफ में रखा कॉन्ट्रैक्ट, इसमें छूने के निशान कैसे हैं? हिसाब की पर्ची पर भी पलटने के निशान है। यानी क्या लिन वान यह नई कर्मचारी चुपके से मेरी जांच कर रही है? ये बातें अगर उजागर हो गईं, नौकरी जाना तो अलग, और भी कानूनी जिम्मेदारी, कंपनी का भारी नुकसान चुकाना पड़ेगा। लिन वान, तू सच में बहुत बेसमझ है। प्यार से नहीं मानी तो जबरदस्ती झेलनी पड़ेगी। तो फिर बुरा मत मानना। बस लिन वान और प्रतिद्वंद्वी कंपनी के नकली ईमेल बनाकर जिन हेगोंग गांव, फोन, गोदाम, रहना, फिर एक नकली चैट बनाऊंगा। फाइल ट्रांसफर का प्रमाण। तो लिन वान ने प्रतिद्वंद्वी को कंपनी के प्रोजेक्ट का गुप्त डेटा लीक किया। बड़ा फायदा लेने का अपराध पक्का हो गया। लिन वान, मैं तुझे सिर्फ कंपनी से निकालूंगा ही नहीं, बल्कि पूरे इंडस्ट्री में बदनाम कर दूंगा। फिर कभी नहीं इस इंडस्ट्री में पैर रख सके। हमेशा के लिए खात्मा कर दूंगा। लिन वान, यह है मुझसे पंगा लेने का अंजाम। कल तू बदनाम हो जाएगी। जयाओजिन, आज मैं सबूत डायरेक्टर को सौंपूंगी। उम्मीद है कि जाओ काई को उसकी सजा मिले। हिम्मत रखो। कोई नहीं मानेगा एक नए कर्मचारी की बात। लिन वान इस बार बर्बाद हो गई। लिन वान, तेरे अच्छे दिन खत्म।
जयाओ जिन डायरेक्टर से मिलने गई है। दीदी हिम्मत रखो। यही मेरा एकमात्र मौका है, मुझे कामयाब होना ही है। डायरेक्टर, मेरे पास एक अहम बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्या बात है? मैंने पाया कि जाओ सुपरवाइजर अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोजेक्ट में गलत तरीके से पैसे कमा रहे हैं। ये रहे सबूत। क्या हुआ? कंप्यूटर क्यों लटक गया? तो ये सब झाओ काई की करतूत थी। ये बेकार कंप्यूटर। लिन वान, इस बार तेरी खैर नहीं। अभी तुरंत सारे दस्तावेज लेकर डायरेक्टर के ऑफिस जाओ। एचआर और फाइनेंस हेड वहां पहले से इंतजार कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, मैं अभी आ रहा हूं। झाओ काई, तुमने मुझे बहुत निराश किया। तुमने न सिर्फ अपने पद का दुरुपयोग किया, ग्रे इनकम कमाई, बल्कि अपने अधीनस्थों के प्रोजेक्ट भी हड़प लिए, नए लोगों पर इल्जाम लगाया और झूठे सबूत बनाकर फंसाया। क्या तुम में कोई पेशेवर नैतिकता बची है? सब खत्म। झाओ काई, तुम्हारा व्यवहार लिदिसी डियानपिन का नया काम यूयूडी है यूपिन का यिन काम। झाओ काई, तुम्हारा व्यवहार गंभीर रूप से उल्लंघन किया है, 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 गंभीर रूप से उल्लंघन किया है। कंपनी के नियमों का, कंपनी को हुए आर्थिक नुकसान का आकलन कंपनी के करेंगे नियमों का, और पूरा नियमों मुआवजा का हम तुरंत मांगेंगे। तुम्हारी जांच करेंगे। लिन वान, झाओ सुपरवाइजर को डायरेक्टर ने बुलाया है। सुना है बड़ा मामला है। क्या हुआ? पता नहीं, लेकिन डायरेक्टर का चेहरा बहुत खराब था। कंपनी की विशेष जांच टीम ने पूरी जांच के बाद पुष्टि की है। पूर्व ब्रांड सेंटर विभाग प्रमुख झाओ काई ने अपने 5 साल के कार्यकाल में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कंपनी के प्रोजेक्ट्स अपने रिश्तेदारों की कंपनी को दिए, अवैध रूप से 82 लाख रुपए कमाए, सामग्री लागत बढ़ाकर, फर्जी रसीदें बनाकर 31 लाख रुपए की सब्सिडी हड़पी, साथ ही कई बार अपने अधीनस्थों को फंसाया, कंपनी की मुख्य प्रोजेक्ट जानकारी लीक की, सप्लायर्स को झूठी गवाही देने पर मजबूर किया और कई गंभीर अनियमितताएं की। लिन वान, झाओ काई को निकाल दिया गया। उसकी ग्रे करतूतें सामने आ गईं। हाँ, बहुत अच्छा। आखिरकार किसी ने उसे सबक सिखाया। भौंग भौंग, बहुत अच्छा। बुरे आदमी, वान को मत छेड़ो। लिन वान, पिछली बात के बारे में मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मुझे तुम पर गलत शक हुआ। तुम ही वो हो जिसने ऑप्टिमाइजेशन प्लान, असली डिजाइनर हो। कोई बात नहीं डायरेक्टर साहब, अब जब सच सामने आ गया तो ठीक है। तुम्हारी काबिलियत और प्रोफेशनलिज्म मुझे बहुत पसंद आए। तुम्हारा प्रोजेक्ट ऑप्टिमाइजेशन प्लान बहुत शानदार है। मैंने फैसला किया कि इसे पूरी कंपनी में लागू करूंगा। सच में? धन्यवाद डायरेक्टर साहब, धन्यवाद डायरेक्टर साहब, धन्यवाद लिन वान, डायरेक्टर साहब, बधाई हो। धन्यवाद सुना है, डायरेक्टर डायरेक्टर साहब पूरी धन्यवाद कंपनी में डायरेक्टर तुम्हारा साहब। ऑप्टिमाइजेशन प्लान लागू करेंगे। तुम सच में कमाल हो। इतना बढ़िया प्लान बनाने के साथ साथ झाओ काई की साजिश भी बेनकाब कर दी। सबका शुक्रिया और डायरेक्टर साहब के भरोसे के लिए भी शुक्रिया। मैं और मेहनत करती रहूंगी। छोटी जिन, शाओ जिन, शुक्रिया हमेशा मेरी मदद करने के लिए। कुछ नहीं है, यह तो मेरा फर्ज है। मुझे पता है तुम मेरे लिए लकी स्टार हो। कंपनी की समीक्षा के बाद फैसला लिया गया है। लिन वान द्वारा डिजाइन किया गया प्रोजेक्ट ऑप्टिमाइजेशन प्लान पूरी कंपनी में लागू किया जाएगा। यह प्लान न सिर्फ प्रोजेक्ट की लागत में भारी कमी लाएगा, बल्कि काम की कुशलता भी बढ़ाएगा। इसके अलावा आपके द्वारा प्रोजेक्ट ऑप्टिमाइजेशन प्लान में शानदार प्रदर्शन के लिए कंपनी ने फैसला किया है आपको पदोन्नत करके क्रिएटिव प्रोजेक्ट हेड बनाया जाए। उम्मीद है आप कंपनी के लिए और बड़ा योगदान देंगे। शुक्रिया डायरेक्टर साहब, मैं आपकी उम्मीदों पर हरगिज खरा नहीं उतरूंगी। लिन वान, तुम्हारा प्लान बहुत जबरदस्त है। मैं हिसाब लगाती हूँ। प्रोजेक्ट की लागत 30% तक कम हो जाएगी। 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 लिन वान, तुम्हें यह इतना बढ़िया प्लान कैसे सूझा? असल में कुछ खास नहीं, बस बहुत ध्यान से देखना, सोचना और सीखना। लिन वान और शाओ जिन सच में हमारी कंपनी के लकी कॉम्बो हैं। इतनी खुशकिस्मती लेकर आए हैं। हाँ सच, जब से शाओ जिन आई है
हमारे डिपार्टमेंट की किस्मत बहुत अच्छी हो गई है। लिन वान की लकी वैल्यू अभी 60% है। इसे 100% तक पहुंचाएं और टास्क पूरा हो जाएगा। क्या हुआ वान वान? कुछ नहीं, बस टकरा गई। चलो खाना खाते हैं। वान वान, तेरी बदकिस्मती फिर से सामने आ गई। क्या मैं तुझे फिर से थोड़ी सुरक्षा दे दूं? अरे मैं तो बदकिस्मत हूँ 20 सालों से। ये छोटी मोटी रुकावटें कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, बस मैं हाल ही में ठीक से सोई नहीं। जब काम खत्म हो जाए तो मैं तुझे डॉग पार्क ले जाऊंगी। अच्छा लगेगा ना? हाँ, मैरी गो राउंड, रोलर कोस्टर और फेरिस व्हील। आज की मीटिंग में मुख्य रूप से आप सबको बताना है प्रोजेक्ट ऑप्टिमाइजेशन प्लान के इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल के बारे में। पहला, इस हफ्ते से शुरू करते हुए सभी प्रोजेक्ट आउटसोर्सिंग कंपनी के यूनिफाइड पब्लिक टेंडर प्रक्रिया से होगी। पिछले स्पेसिफाइड पार्टनरशिप राइट्स को खत्म करें। प्रोजेक्ट सूची सभी कंज्यूमेबल्स की खरीद कंपनी के सेंट्रलाइज्ड सोर्सिंग चैनल से होगी, अलग से खरीद नहीं होगी। पिछले कार्यान्वयन का रिव्यू और सप्लायर रिसोर्स शीट मीटिंग के बाद डिपार्टमेंट ग्रुप में भेजी जाएगी। आप सब अपनी जरूरत के अनुसार उपयोग कर सकते हैं। आगे के काम में अगर आपको कोई समस्या हो तो आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं। बस प्रोजेक्ट के लिए और कंपनी के लिए अच्छे विचार बेझिझक आजमा सकते हैं। समझ गए, हम पूरा सहयोग करेंगे। जयाओ जिन आपको पानी पीने की याद दिला रही है। सब लोग आकर ले लो। शुक्रिया हमारी जियाओ जिन। बधाई हो ब्रांड सेंटर की पूरी टीम को कि आपने टीम बिल्डिंग का ग्रैंड प्राइज जीता। कंपनी की लग्जरी डबल ट्रिप का ग्रैंड प्राइज, लकी ड्रा, हर एक को एक। हम सबने जीत लिया। इतना लकी हम। यह तो जरूर ग्रुप लीडर लिन और जियाओ जिन के कारण हुआ। कितनी लकी। इस बार हम सावधान रहेंगे। काम पूरा करने का वादा। नया मैनेजर कितना हैंडसम है। हाँ, मैंने अभी सुना वह डायरेक्टर से बात कर रहा था। आवाज भी अच्छी है। सॉरी, मैं आपसे टकरा गया। कोई बात नहीं, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। हा वान वान, तेरे कान लाल क्यों हो गए? जियाओ जिन, बकवास मत कर। जयाओ जिन बहुत प्यारा कुत्ता है। क्या तुम्हारा है? हाँ, इसका नाम जयाओ जिन है। यह बहुत शरीफ है। यह कभी किसी को परेशान नहीं करेगा काम में। ठीक है, काम पर लग जाओ। ध्यान रखना। वान वान, नया मैनेजर कितना हैंडसम है। क्या मैं चांद बाबा से लाल डोरा मांगू? क्या बकवास कर रही हो तुम? बेवजह मत मिलाओ लोगों को। जाओ अपने खेल में मग्न रहो। हे, असल में कोई लाल डोरा नहीं है। मैं फिर भी कर सकता हूँ। वान वान, यह कुकी बहुत स्वादिष्ट लग रही है। हाँ, खास तुम्हारे लिए बनाई है। पसंद आई? वान वान का बनाया हुआ सबसे स्वादिष्ट होता है। किसी को अपने वश में करना है तो पहले उसका पेट भरो। शियाओजिन, तुम यहाँ कैसे आ गए? मुंह में क्या दबा रखा है? खोलूं? तुम खाने दोगे? बहुत स्वादिष्ट है। किसने बनाया? लिन प्रमुख, आपके बिस्कुट के लिए धन्यवाद। बहुत स्वादिष्ट है। माफ कीजिए, आपको परेशानी दी। अब से शियाओजिन को संभालूंगी। कोई परेशानी नहीं हुई। शियाओजिन प्यारा है, मुझे बहुत पसंद है। और ये बिस्कुट मुझे भी बहुत पसंद है। ये बिस्कुट रहने दो, शियाओजिन खा लेगा। वो अगर आपको पसंद है तो अगली बार मैं। अच्छा, मैडम, तुमने उसे खिलाने किसने कहा? उसे मत परेशान करो। कोई बात नहीं,
ये प्रबंधक अच्छे इंसान लगते हैं, गुस्सा नहीं होंगे। तुम लोगों ने देखा, प्रोजेक्ट डिटेल्स पर बात करते वक्त लिन वान और सू प्रबंधक हमेशा एक दूसरे की बात समझ जाते हैं। हाँ हाँ, दोनों तो जन्मजात जोड़ी हैं। अब क्या होगा? टाइम बहुत कम है। सुप्रबंधक, मैं आपकी मदद करती हूँ। मैंने पहले ऐसा ही प्रोजेक्ट रिसर्च किया है, पूरी जानकारी है। यह योजना बहुत पेशेवर है, लागू करने का तरीका भी स्पष्ट है। हम संतुष्ट हैं। सुयू लिनवान, अच्छा काम किया। आज सचमुच आपकी वजह से काम बना। आप न होते तो बुरी तरह परेशान हो जाता। एक दूसरे की मदद यही तो चाहिए। अभी तक ऑफिस से नहीं गए, क्या कोई मुश्किल आ रही है? मैंने एक एक्स्ट्रा कॉफी ली है, पियोगे? मैं मदद करता हूँ, चिंता मत करो। श्याओजिन, क्या स्नैक्स चाहिए? दीदी दिलाएगी। दूध, मुझे वो चिकन लेग चाहिए। ठीक है, और कुछ? बस तुम कमाना आसान नहीं है, चिकन लेग काफी है। एक छोटे कुत्ते का पालना मैं वहन कर सकती हूँ। वह पहला इनाम स्टेक डिनर कूपन है। बहुत अच्छा, मैडम को स्टेक खाना है। पर यह कपल वाउचर है, हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोई बात नहीं वान वान, हम किसी को ढूंढ सकते हैं साथ चलने के लिए। माफ कीजिए सुप्रबंधक श्याओजिन, फिर शरारत की। मैं इसे अभी ले जाती हूँ। आप जाने वाले हो? नहीं, लगता है श्याओजिन जाना चाहता है। पता नहीं, क्या मैं भी आ सकता हूँ? सच में इस बच्चे का क्या करूँ? क्या यह बहुत परेशानी होगी? बिल्कुल नहीं। नमस्ते, हमारे पास एक और कुत्ता है, पता नहीं क्या यह ठीक है। हमारे पास और भी पेट सीट की सुविधा है कि सेवा है। नमस्ते, एक डॉग फ्रेंडली मील और मुझे एक काली मिर्च स्टेक चाहिए। ठीक है, जरा रुकिए। सूजी, आप क्या लेंगे? वाह, मुझे भी ब्लैक पेपर चाहिए, बस स्टेक ही ठीक है। ठीक है, जरा रुकिए। नमस्ते, आपका सारा ऑर्डर आ गया है, खाने का आनंद लीजिए। यह 2 लोगों को साथ में उठाना होगा। सावधान, गर्म है। शुक्रिया। वाह, मैं बस क्रीम देखकर बेसाख्ता ही। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है, कोई बात नहीं। बहुत स्वादिष्ट है। इतनी देर क्यों? मैं इंतजार कर रहा हूँ। बोरिंग, बहुत बोरिंग। हमारा जियाओ जिन इंतजार से थक गया है ना? चलो घर चले। अरे, इतनी देर हो गई। मैं भी चलता हूँ। लिंजी, हम साथ चलते हैं। ओह, साथ चलते हैं। ये छाती आपको देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं और जियाओ जिन इंतजार करेंगे, बारिश रुकने पर चलेंगे। देखिए, जियाओ जिन हमें बुला रहा है साथ चलने के लिए। सूजी, या फिर मैं छाती पकड़ लूं? आप जियाओ जिन को पकड़े हैं, आपके लिए मुश्किल होगा। ठीक है, शुक्रिया। आप थोड़ा अंदर आ जाइए, आपका कंधा पूरा भीग गया है। सूजी, आपके कपड़े पूरी तरह भीग गए हैं, अंदर आकर एक गर्म पानी पी लीजिए। नहीं, कोई जरूरत नहीं, मेरा घर पास ही है, मैं घर जाकर नहा लूंगा।
ओह क्या यह सुपरवाइजर के लिए है? यह सिर्फ धन्यवाद देने के लिए है। उसने कल मुझे छोड़ा था, बस इतना ही और कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम क्यों घबरा रही हो? शाओजिन ने तो कुछ कहा ही नहीं कि तुम्हारा कोई और मतलब है। यह आजकल का सबसे हॉट वाला टैरो मिल्क फ्रॉस्ट केक है। हे भगवान, यह देखो कितना स्वादिष्ट लग रहा है। चखोगी? मैं ले आता हूँ। नहीं नहीं, जरूरत नहीं। आज मैंने वादा किया है कि ऑफिस के बाद शाओजिन को स्ट्रॉबेरी केक दिलाऊंगी। स्ट्रॉबेरी केक एक दिन में 2 केक बहुत लग्जरी हो जाएगा, है ना? हाँ 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 हाँ, थोड़ा लग्जरी है। शुक्रिया भैया, भैया ने मेरे लिए केक लाया। देखो तुमने इस नन्ही चखने वाली को कितना ललचा दिया, बहुत खर्च कर दिया आपने। कोई बात नहीं। सुपरवाइजर, यह मैंने आज सुबह बनाया हुआ सैंडविच है। कल के लिए शुक्रिया। हमें घर छोड़ने के लिए आपके कपड़े भीग गए थे, बहुत शर्मिंदगी हुई। कोई बात नहीं, तुम्हें घर छोड़ पाना मुझे बहुत खुशी हुई। शाओजिन भी बहुत खुश हैं। लिनवान, 1 मिनट रुको। दरअसल वह केक जो आज आया था, मैं तुम्हारे लिए लाया था। पहले मेरा प्रोजेक्ट सुधारने के लिए शुक्रिया, तुमने बचा लिया था, लेकिन शाओजिन ने इस नन्ही चोर बिल्ली ने हड़प लिया। अरे हाँ, पास में एक अच्छी एक्सेसरीज की दुकान है, चलो मैं ले चलता हूँ, खुद चुन लो। यह मेरी तरफ से शुक्रिया का तोहफा होगा। हाँ हाँ, चलो जल्दी चलें। ये कैसा है, पहनकर देखोगी? बहुत सुंदर है। वान वान, तो बिल्कुल आसमान की परी लग रही हो। तुम पर बहुत जंच रहा है। पसंद आया? सच में बहुत खूबसूरत है, लेकिन यह बहुत महंगा तो नहीं है? नहीं, यह तो शुक्रिया का तोहफा है, और तुम पर इतना सूट भी कर रहा है। एक तीर से 2 निशाने। हमारा क्रिएटिव प्रोजेक्ट बहुत कामयाब रहा। कंपनी के लिए साल की सबसे अहम पार्टनरशिप जीती। आज हम सेलिब्रेशन डिनर करेंगे। अब मैं घोषणा करता हूँ, सेलिब्रेशन डिनर शुरू हो चुका है। दोस्तों, लिनवान को आगे भी प्रोजेक्ट पर काम करना है, बाकी काम निपटाने हैं सच में, और नहीं पी सकती। बाकी शराब मैं उसकी तरफ से पी लूंगा। माफ करना दोस्तों। पार्टी में सुयू ने मेरी जगह शराब पी और फिर मुझे घर छोड़ने आया। नहीं, मुझे ये एहसान चुकाना है। सच में बस एहसान चुकाना है। तू कह रही है तू इस मौके का फायदा उठाकर सुयू के साथ और समय बिताना चाहती है? बिल्कुल नहीं। हैम, एक सैंडविच, फल, सब्जी, सलाद, तारो केक, मसालेदार चिकन विंग्स। तारो केक और चिकन विंग्स हैं, ये सब शियाओजिन को पसंद है, तो बाकी 2 किसे पसंद है? शियाओजिन, मुझे याद है तुझे ज्यादा पसंद नहीं। अरे बस पहले बातचीत में सुयू ने बताया था कि उसे क्या पसंद है। पिकनिक। एक पिकनिक मैट ले आओ, और एक पतंग खरीदो, और एक चिकन लेग ले आओ। तू बहुत कमाल की है ना। सिर्फ प्रेजेंटेशन अच्छा है, बल्कि सैंडविच भी इतना स्वादिष्ट बनाया है। कहा तू बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोल रही है। हमेशा से शुक्रिया मेरा और शियाओजिन का ख्याल रखने के लिए। ये तो मेरा फर्ज है कि तुम लोगों को मेरी जरूरत है। मुझे खुशी है, ये सब मुझे करना चाहिए। हाँ हाँ, आखिर बॉस हो, टीम का ख्याल रखना बनता है। नहीं, मैं तुम्हारा ख्याल बॉस होने के नाते नहीं रखता। और मैं एक और रिश्ते के साथ रखना चाहता हूँ। वान वान, चल मेरे साथ पतंग लेने चल। हाँ ठीक है, पतंग उड़ाना अच्छा है। ये पिकनिक मैट बिल्कुल पिकनिक वाला है। तुम लोग अजीब क्यों लग रहे हो? देर हो रही है, तू जल्दी आराम कर, मैं वापस जा रहा हूँ। तो तू सावधान रहना, कल ऑफिस में मिलते हैं। कल मिलते हैं। लिनवान, जब से मैंने जॉब ज्वाइन की और पहले दिन तुझसे मिला से लेकर जब तूने मेरी मदद की और प्रेजेंटेशन बदलवाया,
और फिर जीत की पार्टी वाले दिन तेरे साथ बिताए। हर दिन मुझे और पक्का होता गया, मुझे तुझसे प्यार है, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ और आगे भी शियाओजिन का साथ मिलकर ख्याल रखेंगे। क्या तू मुझे ये मौका देगी? हाँ, मैं मान गई। बहुत अच्छा। वान वान और सू सुपरवाइजर आखिरकार साथ हो गए। वर्तमान लक पॉइंट्स भेजे, टास्क पूरा हो जाएगा। ये लिनवान, तेरा भाई बीमार है, अस्पताल में भर्ती है, ऑपरेशन के पैसों की कमी है। अब तू पढ़ाई पूरी कर चुकी है और एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर रही है ना, कुछ पैसे भेज दे। पैसे नहीं है, फोन काट दिया। तू बहन है, पैसे देना तेरा फर्ज है, यह तो स्वाभाविक है। अगर नहीं होती, तू बचपन से अशुभ लेकर आई। तेरा भाई भी पैदा होते ही कमजोर और बीमार नहीं होता। हम तुझे घर नहीं आने देते, डर था कि कहीं तू भाई को नुकसान न पहुंचा दे। अब तेरी जरूरत है, ऐसे कृतघ्न मत बन। माँ, क्या वो दीदी थी? दीदी मुझसे कब मिलने आएंगी? ऑन उस घर में शायद सिर्फ ऑन ही मुझसे सच में प्यार करता है। वान वान, रो मत, मैं हूं ना। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हूं। क्या अस्पताल जाना चाहिए या नहीं? दिन में 10 बार फोन आता है, गाली गलौज से लेकर नैतिक दबाव तक, बस पैसे मांगते रहते हैं। असल में मेरे माता पिता को बेटा चाहिए था, बेटी नहीं। हमेशा कहते थे कि मैं जन्मजात अशुभ हूँ। भाई का जन्म तब हुआ जब माँ बाप लगभग 40 के थे, हर तरह के नुस्खे आजमाए, कई इंजेक्शन लगवाए, बुढ़ापे की संतान जन्म से ही कमजोर और बीमार। बचपन से बार बार अस्पताल जाना पड़ता है। वे बहुत बुरे हैं। तू बिल्कुल अशुभ नहीं है। अब तू सबसे भाग्यशाली इंसान है। वान वान, तू जहाँ भी जाएगी मैं साथ रहूंगा। अगर वे तुझे परेशान करें, मैं उन्हें गाली दे दूंगा। पैसों की जरूरत हो तो पहले ले लो, कोई बोझ मत लो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कोई परेशानी हो तो मैं भी साथ रहूंगा। शुक्रिया सुयू, मैं पहले खुद सामना करना चाहती हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें फोन करूंगी। मेरा फोन हमेशा ऑन रहेगा, कुछ भी हो तो तुरंत फोन करना। बाहर ठंड है, पहलो। आज ली जी ने फिर मुझे सॉसेज दिए, बहुत स्वादिष्ट थे। और रिसेप्शन वाली दीदी ने मुझे एक खिलाया, खुद के बनाए मीट के पकौड़े, बहुत खुशबूदार, इतनी खुशबू की बयान नहीं कर सकता। और भी बहुत कुछ है। अच्छा हुआ, चाहे कुछ भी हो, शाओ जिन हमेशा मेरे साथ है। वान वान, घबराओ मत। तुम कहते हो क्या लिनवान आएगी? कहीं वो पैसे देने से मना न कर दे। वो हिम्मत कैसे कर सकती है? वो मेरी कोख से जन्मी है। भाई बीमार है तो पैसे देना उसका फर्ज है। अगर ऑन की सर्जरी के लिए पैसे कम ना होते, मैं उसे फोन भी ना लगाती। उसे बुलाना भी अशुभ लगता है। उसकी बदकिस्मती हमारे ऑन पर ना आ जाए। जब वो आए, तू बुरा मुंह मत बनाना। पहले उसे खुश कर पैसे निकलवा ले। पैसे मिलते ही उसे जल्दी से भेज दो। यहाँ आंखों में खटकती है। सच में मुझे सिर्फ एक भाई के इलाज के लिए एटीएम समझते हैं। वान वान, चलो यहाँ से चलते हैं। ये लोग बहुत बुरे हैं। भाई से मिलना चाहती हूँ, पता नहीं वो कैसा है। माँ, दीदी कब आएंगी? दीदी की याद आ रही है। तू आई भी? मुझे लगा तू कृतघ्न बन गई है, अपने भाई की परवाह छोड़ दी। एक जानवर क्यों लेकर आई? कहीं कोई बीमारी न ले आए, आन को छूत लग जाए। यह मेरा परिवार है, अपनी जबान संभाल कर बात करो। परिवार? लिनवान, तू क्या कह रही है? तेरा कोई परिवार नहीं है क्या? एक कुत्ते को परिवार बना रही है। तू कुत्ता बनना चाहती है, हम तेरे साथ नहीं। बहुत बदतमीजी है। हमारे लिन परिवार में तू जैसी बेटी नहीं है। दीदी, आप आ गई, बहुत याद आई। दीदी, दीदी यहाँ आओ, आन को बहुत याद आई। पास मत आना, वहीं रुको। तेरी बदकिस्मती हमसे हमारे आन से दूर रहे। अगर तेरी बदकिस्मती आन को लग गई और उसकी तबीयत बिगड़ गई तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। हमने तुझे बुलाया है पैसे देने के लिए। तू यहाँ हमारे आन को अशुभ नहीं लगाने आई। पैसे रख दे, फिर जा सकती है। यहाँ आंखों में मत खटक। हाँ,
पैसे लाए हो? पहले पैसे निकालो, बाकी तुम्हें कुछ नहीं करना। आन को तुम्हारी झूठी मोहब्बत की जरूरत नहीं। 20 साल जीने के बाद अपने माँ बाप की नजरों में मैं सिर्फ एक बदकिस्मत अशुभ लक्ष्मी हूँ। अपने भाई के पास जाने का भी हक नहीं। लिन वान अशुभ नहीं है, वो दुनिया की सबसे अच्छी दीदी है। तुम लोग बुरे हो, अपनी बेटी के साथ इतना बुरा व्यवहार, तुम माँ बाप बनने के लायक नहीं हो। ये कहाँ से आ गई ये प्यारी सी, हमारे घर के मामलों में भी दखल। मुझे गाली दो तो दो, तुम उसे एक शब्द भी कहने की हिम्मत करो तो देखो। तुमने मुझे पैसे मांगने बुलाया था, गालियाँ देने के लिए नहीं। अगर उसके बारे में बुरा बोला तो मैं अभी चली जाऊंगी। मैं लिन वान दीदी की बहन हूँ। लिन वान मेरी दीदी हैं। नहीं, लिन वान मेरी दीदी है। वह सिर्फ मेरी दीदी है। बिल्कुल नहीं, लिन वान मेरी दीदी हैं। वान वान ने खुद कही थी। तुम झूठ बोल रहे हो। दीदी तुम्हें कभी पसंद नहीं करेंगी। दीदी मुझे पसंद करती हैं। दीदी, मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, सीने में भारीपन है, सांस नहीं आ रही। उसे मत छुओ, कहा तो था तुम अशुभ हो, तुम्हारे छूने से ही बीमार पड़ता है। जल्दी यहाँ से हटो। मम्मी, पापा, दीदी, मेरे शरीर में दर्द नहीं है, बिल्कुल दर्द नहीं है। सीने में भारीपन भी नहीं है। मैं दौड़ कूद सकता हूँ। तुम जल्दी लेट जाओ, हिलना मत। डॉक्टर, देखो, उछल कूद कर रहा है हमारा लिन आन। हो गया। शुक्रिया श्याओ जिन। अरे कोई बात नहीं। वान वान का भाई यानी श्याओ जिन का भाई उसे बीमार नहीं पड़ने देंगे और बुरे लोगों को तुम्हें परेशान नहीं करने देंगे। चमत्कार, यह तो मेडिकल चमत्कार है। आपके बच्चे की पिछली बीमारी पूरी तरह से गायब हो गया। सभी शारीरिक पैरामीटर सब सामान्य हो गए, सब सामान्य हो गए। यहाँ तक कि उसी उम्र के स्वस्थ बच्चों से भी बेहतर है। वह पूरी तरह से ठीक हो गया है। कभी भी अस्पताल से छुट्टी ले सकते हैं। ठीक है, सच में भगवान का चमत्कार है। हमने तो कहा था मंदिर जाकर पूजा करने से फायदा होता है। सच में भगवान का शुक्र है। नहीं, ऐसा नहीं है, यह लिन वान की वजह से है। असल में वही है, आपके घर की लकी स्टार। लिन वान अभी किस्मत अच्छी है, भाग्य मजबूत है, जिससे भाई की बीमारी दूर हो गई। आप लोग पहले हमेशा कहते थे कि वह अशुभ है, भाई ठीक हो सका। पूरी तरह से लिन वान की मेहनत है। आप लोग जल्दी से उससे माफी मांगो। श्याओ जिन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे दिल पर मत लो। लेकिन वे तुम्हारे बारे में ऐसे कैसे कह सकते हैं? तुम इतनी अच्छी हो। आनंद, ये दीदी की तरफ से तुम्हारे लिए पैसे हैं, तुम इसे चुपके से रख लो। जो भी खाने का सामान या खिलौना खरीदना हो तो खरीद लेना। अच्छे से खाना खाओ, अपना ख्याल रखना। अगर कभी दीदी की याद आए तो चुपके से दीदी को फोन कर लेना। दीदी तुम मत जाओ। अच्छा, ऑन चाहता है दीदी के साथ रहना। जल्दी से चले जाओ, यहाँ मत रहो, बस जाओ हमारा आनंद। अब ठीक है, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। रो लेने से ठीक हो जाओगे। मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। मैं कभी सच में जानना चाहती हूँ कि मैं असल में हूँ या नहीं उनकी अपनी बेटी। उन्होंने कभी अपनी बेटी माना। लिनवान, तुम बहुत अच्छी हो। तुम कभी नहीं थी कोई अशुभ। तुम अच्छे व्यवहार की हकदार हो। पहले वे तुम्हारी कद्र नहीं करते थे, अब से मैं तुम्हारी कद्र करूंगा। इस प्रोजेक्ट की टेंडर प्रक्रिया कल दोपहर से पहले पहला ड्राफ्ट मुझे भेजो। याद रखना, कंपनी के नियमों का सख्ती से, सार्वजनिक टेंडर के नियमों का पालन करना, हर एक चरण में रिकॉर्ड रखना है। समझ गई लिंजी, हम समय पर पूरा करेंगे। जयाओ जिन, तुम ठीक हो? डर तो नहीं गई? वान वान, मैं ठीक हूँ। मैं तो डर गई, बस थोड़ा सा। धन्यवाद जियाओ जिन, तुम्हारी वजह से बच गई।
आज तो मैं बहुत डर गई, बहुत खतरनाक था। हटो, ब्रेक खराब हो गया है। क्या हुआ? आज कैसे लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं? चलो जल्दी घर चलते हैं। जियाओ जिनको स्ट्रॉबेरी केक खाना है। ठीक है, हम खरीदने चलते हैं सबसे बड़ा स्ट्रॉबेरी केक। क्या बात है, सब लाल क्यों है, सब लाल क्यों है? पहले तो बस थोड़ा सा था। वान वान हाल ही में, वान वान हाल ही में, वान वान हाल ही में। बहुत लकी थी, प्रमोशन और सैलरी बढ़ गई, प्रोजेक्ट सफल रहा। लगातार खतरे क्यों आ रहे हैं? क्या हुआ? क्यों घूर रही थी? क्या नींद नहीं आई? नहीं, मैं जाग गई हूँ। वान वान ने बनाया सैंडविच बहुत स्वादिष्ट है। शायद बनाते समय गलती से गिर गया। वान वान तुम्हें चोट तो नहीं लगी? हाथ नहीं कटा? कोई बात नहीं, अच्छा हुआ कि काटा नहीं। यह घंटी मुझे क्यों दे दी? यह तो तुम्हारी सबसे प्यारी चीज है ना? यह घंटी जियाओ जिनका ताबीज है, इसे वान वान को पहनाओ। यह वान वान की रक्षा करेगी। वान वान इसे पहनेगी तो कोई खतरा नहीं होगा। तो जियाओ जिनका क्या होगा? जियाओ जिनली है, उसके पास खुद ही अच्छी किस्मत है। घंटी वान वान को पहना दो। वान वान सुरक्षित रहे, जियाओ जिन खुश रहेगी। मुझे पता लगाना ही होगा वान वान के साथ आखिर क्या हुआ है। मैं तो लगातार वान वान की किस्मत बढ़ा रही थी, उसे बुरे लोगों और बुरी चीजों से बचा रही थी। कैसे? लियांग लियू फांग सुओ कैसे? और अधिक खतरे। सुओ पैनल पूरा लाल हो गया। आखिर इसका मतलब क्या है? बड़े पेड़ दादा, जाग जाओ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। इंसान की किस्मत बहुत अच्छी हो तो भी बुरी चीजें हो सकती हैं क्या? लोग कहते हैं जब चीजें बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो वे उलट जाती हैं। चांद भर जाने पर घटने लगता है, पानी भर जाने पर बह जाता है। कोई भी चीज बहुत भरी नहीं होनी चाहिए। किस्मत भी ऐसी ही है, बहुत सहज हो गया तो समस्या होने का खतरा बढ़ जाता है। जब चीजें बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो वे उलट जाती हैं, बहुत भरा होने पर समस्या होती है। तो क्या नहीं मुझे स्वर्ग लौट कर पूछना होगा? वान वान, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। ठीक है, जल्दी वापस आना, हम खाना खाने जा रहे हैं। ठीक है। सावधान रहना। ये तो हमारे कार फेरी ऑफिसर है ना? अचानक स्वर्ग क्यों वापस आ गए? क्या आप केपीआई पूरा करने धरती पर नहीं गए थे? मुझे लगा था कि आप अपना काम पूरा करने के बाद ही वापस आएंगे। बुजुर्ग अधिकारी, आप मुझे जल्दी बताइए, आखिर बात क्या है? मैं लगातार मदद कर रहा था धरती पर लिनवान चांग को, उसे बुरे लोगों से बचा रहा था, लेकिन हाल ही में वह लगातार जानलेवा खतरों का सामना कर रही है। मेरा पैनल पूरा लाल हो गया है, सिर्फ चेतावनियां हैं। आखिर ऐसा क्यों? तुमने उसे कितने समय तक गुड लक दी? क्या धरती पर आने के बाद से लगातार बिना रुके उसकी किस्मत बढ़ाता रहा और उसकी सारी बदकिस्मती को दबा दिया? हाँ, मैं जल्दी केपीआई पूरा करना चाहता था, अपनी नौकरी बचाने के लिए, ताकि मुझे चंद्रमा महल न जाना पड़े दालचीनी का पेड़ काटने। अरे तू तो बेवकूफ है। कार्प फेरी ऑफिसर होने के नाते तुम्हारा काम मानव संसार की किस्मत को संतुलित करना है, सिर्फ गुड लक बढ़ाना नहीं। स्वर्ग के सख्त नियम है, मानव संसार की किस्मत अपने आप संतुलित होती है। गुड लक और बैड लक साथ साथ चलते हैं। तूने उसकी किस्मत को चरम पर पहुंचा दिया और सारी बदकिस्मती को बलपूर्वक दबा दिया। बदकिस्मती जब बह नहीं पाती तो और बढ़ती ही जाती है, आखिरकार जानलेवा विपरीत प्रभाव पैदा होता है। वो क्या है? क्या होगा? हल्का हो तो छोटी मोटी बीमारियां और परेशानियां, गंभीर हो तो जान पर बन आती है, यहाँ तक कि आत्मा भी नष्ट हो सकती है। जितने लंबे समय तक तूने बदकिस्मती दबाई, वापसी उतनी ही तीव्र होगी। तुझे लगता है कि गुड लक हवा से पैदा हो सकती है? जबरदस्ती संतुलन तोड़ना अंत में सिर्फ नुकसान होगा उस साधारण लड़की का। मैंने वानवान को नुकसान पहुंचाया, यह सब मेरी गलती है। मैं तो बस सोच रहा था जल्दी से काम पूरा करूं, जल्दी वापस आऊं। पता नहीं था, यह नहीं सोचा था कि उसे नुकसान होगा। अब जब ऐसा हो गया, पछताने से कोई फायदा नहीं। अब उसकी किस्मत देखते हैं। इतनी देर क्यों लगी? लगा तुम रास्ता भूल गए। रास्ता नहीं भूला, चलो खाना खाते हैं। क्या हुआ? आंखें लाल क्यों हैं? क्या रोए? किसी ने तंग किया? नहीं नहीं, बस आंखें मल रहा था, इससे लाल हो गईं। थोड़ा और रुको, थोड़ा सा काम बाकी है। जब मैं पहली बार धरती पर आया तो वानवान को केपीआई पूरा करने का साधन समझता था। उसे लगता था एक बदकिस्मत इंसान, उसकी किस्मत बदल दूं तो मैं अपनी नौकरी बचा लूंगा और स्वर्ग लौट जाऊंगा। लेकिन मुझे याद है, मैंने उसे पार्टी में जाने में मदद की, क्लासमेट रीयूनियन। उसने स्क्रैच कार्ड जीता, वह मुझे गले लगाकर खुशी से घूमी, बोली आखिरकार छुटकारा मिल गया उस बुरी रूममेट लाइफ से। उस वक्त उसकी आंखें चमक रही थीं। मुझे याद है, जिस दिन उसका इंटरव्यू पास हुआ, वह मुझे लेकर कई चक्कर लगाई। उसने मेरे लिए खरीदा एक बहुत बड़ा स्ट्रॉबेरी केक, बोली अब मैं तुम्हें हमेशा रोज स्ट्रॉबेरी खिलाऊंगी।
आज क्या हुआ प्यारे, इतने उदास क्यों हो? नहीं, बस वान वान के साथ रहना चाहता हूँ। पागल जिन, हम तो साथ ही है ना। वान वान, अगर जिन चला गया तो क्या तुम मुझे याद करोगी? हमारा जिन कहाँ जा सकता है, लेकिन तुम जहाँ भी जाओ दीदी तुम्हारा साथ देगी और तुम्हें याद करेगी। यह पागल बच्चा ठीक था, क्या बकवास सोच रहा है। जयाओ जिन, इतनी सुबह कैसे उठ गए? बिस्तर पर क्यों नहीं सोए? मैं वान वान को जागते देखना चाहता हूँ। वान वान, आज क्या मैं आपके साथ ऑफिस जा सकता हूँ? तुम तो पहले से हर रोज मेरे साथ ऑफिस जाते हो ना, अचानक ये क्यों पूछ रहे हो? आप कहाँ जाते हैं? मैं आपके पीछे ही रहूंगा। अच्छा, आप वॉशरूम जाएं। आप ऑफिस से छुट्टी के बाद भी मैं पीछे रहूंगा, एक कदम भी आपसे दूर नहीं जाऊंगा। हाँ ठीक है, तुम कहाँ तक आना चाहते हो? तुम मेरे पीछे पीछे चलने वाले बन जाओ। जियाओ जिन, कैसे हर दिन तुमसे चिपका रहता है, एक छोटी पूंछ की तरह, एक कदम भी दूर नहीं होता। हाँ यही तो, वह बहुत चिपकू है। मैं वान वान की बॉडीगार्ड हूँ, मैं वान वान की रक्षा करूंगा। जयाओ जिन, तुम सोए क्यों नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही, मैं वान वान की रक्षा करना चाहता हूँ। वान वान सो रही है, जियाओ जिन आपकी रक्षा करेगा। नादान जयाओ जिन, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम भी थोड़ा सो जाओ, नहीं तो दोपहर में नींद आएगी। मुझे नींद नहीं आ रही, बस वान वान के साथ रहूं जियाओ जिन को कभी नींद नहीं आती। जियाओ जिन, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? मैं यहाँ वान वान का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे डर है कि वान वान अंदर फिसल जाएंगी। मैं बहुत फुर्तीली हूँ, फिसलूंगी नहीं। वान वान की बदकिस्मती मेरे द्वारा बहुत देर तक दबा हुआ था, अब वह उलटी चोट बन गया है। सिर्फ मेरी आध्यात्मिक शक्ति से थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकालूंगा, तब धीरे धीरे खत्म होगा, वरना जल्द या देर में फूटेगा, वान वान की जान ले लेगा। बहुत दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, वान वान के लिए चाहे थोड़ा दर्द ही क्यों न हो, कोई परवाह नहीं। आज ऐसा लग रहा है पूरा शरीर हल्का है, पहले जो थकान थी वह सब गायब हो गया है, बहुत आराम है। जयाओ जिन, बेबी जाग जाओ, क्या हुआ? क्या कहीं तबीयत खराब है? वान वान, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस कल बहुत देर से सोया, थोड़ी थकान है। क्या कोई बुरा सपना देखा? इतना पसीना आया है तुम्हें? हाँ, जियाओजिन को बुरा सपना आया। वान वान, आज कैसा लग रहा है? आज मुझे लग रहा है पूरा शरीर हल्का है, बहुत अच्छा लग रहा है, पिछले कुछ दिनों से बेहतर हूँ। अच्छा है। जयाओ जिन, क्या तुम कहीं तकलीफ तो नहीं है? इन दिनों तुम्हें देखकर हमेशा थके थके लगते हो और रंग भी ठीक नहीं है, क्या तुम्हें ले जाऊं, अस्पताल ले चलूं? मैं ठीक हूँ वान वान, बस रात को ठीक से नींद नहीं आई। अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, अस्पताल की सुई बहुत दर्द करती है। जियाओजिन नहीं जाएगा। सच में ठीक हो? अगर तकलीफ हो तो मुझसे जरूर बताना, मुझसे छिपाना नहीं, पता चल गया। जियाओजिन को अगर तकलीफ हो तो सबसे पहले वान वान को बताएगा। जबरदस्ती बदकिस्मती दूर करना बहुत मुश्किल है, बस इतनी सी बात थी और अब तक दर्द हो रहा है। कैसे वान वान को इस मुसीबत से बचाऊं? और खाओ। देखो इन दिनों तुम पतले हो गए हो, क्या मैं इन दिनों बहुत व्यस्त थी कि तुम्हारी ठीक से देखभाल नहीं कर पाई? नहीं, वान वान ने बहुत अच्छी देखभाल की। वीकेंड पर तुम्हें अस्पताल ले चलूंगी, चेकअप करवाएंगे, ठीक है ना? इसे एक नियमित जांच समझो, देखेंगे कि हमारा जियाओजिन कितना स्वस्थ है। मैं एक दिव्य शरीर हूँ, अस्पताल जाने से कुछ नहीं पता चलेगा, उल्टा वान वान को और चिंता होगी। वान वान, मैं अस्पताल नहीं जाना चाहता, मैं सच में बीमार नहीं हूँ, बस थोड़ी नींद आ रही है, थोड़ा थका हुआ हूँ, कुछ दिन आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। मुझे सुई नहीं लगवानी और न ही खून निकलवाना, मुझे डर लगता है, मैं अस्पताल नहीं जाना चाहता। खा आंद। अच्छा, अस्पताल नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। वान वान, मैं भी तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता, लेकिन मैं कह नहीं सकता। इस बार की प्रतिक्रिया पहले से भी ज्यादा गंभीर है, बहुत दर्द हो रहा है। वान वान, माफ करो, यह सब मेरी गलती है, तुम और इंतजार करो, मुझे और थोड़ा समय दो, मैं जरूर तुम पर लगी बदकिस्मती को पूरी तरह से दूर कर दूंगा, तुम्हें जरूर सुरक्षित रखूंगा। बहुत दर्द हो रहा है, बदकिस्मती वापस आ रही है। नहीं, यहाँ बेहोश नहीं हो सकता, वान वान को चिंता होगी,
बिस्तर पर वापस जाना होगा। बहुत अच्छा। वान वान नहीं जागी, बहुत नींद आ रही है। वान वान, सुबह तुम यहाँ क्यों बैठी हो? क्या सुबह जियाओजिन? दीदी को सच बताओ, आखिर तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? तुम इतनी देर से सो रही हो, फिर भी रंग इतना खराब है। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। वान वान, असल में कल रात क्या हुआ? जल्दी बोलो। असल में मैं कल रात चुपके से स्वर्ग लोक गया था। पेटू हो गया और कुछ ज्यादा खा लिए ताइशांग लाओजुन के अमृत। वो चीज ज्यादा नहीं खानी चाहिए, ज्यादा खाया तो पेट दर्द होता है। बस इतना ही? तू तो बच्चा है, तो जब ज्यादा नहीं खाना चाहिए, अगली बार इतना मत खाना। मुझे पता है, चिंता मत करो, अगली बार ज्यादा नहीं खाऊंगा। हमें चाहिए सभी संसाधनों को एकत्र करना, योजना को सफलतापूर्वक लागू करना। बेवकूफ बच्चे, क्या तू आगे बढ़ना चाहता है? तेरी साधना कमजोर है, ऐसे चलता रहा, समाप्त होने से पहले तेरा दिव्य तत्व पूरी तरह खत्म हो जाएगा। दादाजी, मुझे पता है, लेकिन मैं कुछ करना चाहता हूँ। क्या यह इस लायक है? हम जिन्नी देवता जन्म से ही मानव जगत के लिए शुभ संकेत लाते हैं, लेकिन पहले मुझे नहीं पता था शुभ संकेत ठंडे आंकड़े नहीं होते, केपीआई पूरा करने का साधन नहीं है, बल्कि मानव जगत की सुंदरता की रक्षा करना है। उन लोगों को जो मेहनत करते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी हों, वे सुरक्षित रहें। वान वान, वह दयालु है, दृढ़, मेहनती, वह इतनी अच्छी है, लेकिन सालों से बदकिस्मत है। मैंने पहले अपने स्वार्थ के लिए जबरदस्ती उसकी किस्मत बढ़ाई, जिससे वह मुसीबत में पड़ गई। अब मुझे उसकी रक्षा करनी है, भले ही मेरी दिव्य शक्ति खत्म हो जाए, भले ही मैं स्वर्ग लोक वापस न जा सकूं, भले ही सब कुछ त्याग दूं, मैं उसकी पूरी सुरक्षा करूंगा। यही मेरा कर्तव्य है, एक जिन्नी देवता के रूप में। वान वान, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जाओजिन, मेरा प्रस्ताव पास हो गया। यह तुम्हारी वजह से है, तुम हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे लिए अच्छी किस्मत लाए। लो, सबसे बड़ा टुकड़ा खाओ, स्ट्रॉबेरी केक। वान वान बहुत कमाल की है, भले ही जियाओजिन न हो, वान वान जरूर सफल होगी। बेवकूफी भरी बात, अगर जियाओजिन न होता, मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। आगे हम और बेहतर होंगे और हमेशा अपने जियाओजिन के साथ रहेंगे। तुम्हारे लिए खरीदेंगे बहुत सारी अच्छी चीजें खाने को। वान वान, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ। अच्छा, हम हमेशा साथ रहेंगे। लिन जोंगजियान, बधाई हो, प्रोडक्ट की बिक्री बहुत अच्छी रही। कितना शानदार है। लिन जोंगजियान के प्लान की बदौलत हमारा ये प्रोजेक्ट इतना सफल हो पाया। आज रात टीम बिल्डिंग जरूरी है, सेलिब्रेट करना चाहिए। ये सिर्फ मेरी अकेली की मेहनत नहीं है, ये सब मिलकर की गई मेहनत का नतीजा है। आज रात मेरी तरफ से आप सबको जो मन करे बेझिझक ऑर्डर करें। मेरी आध्यात्मिक शक्ति ज्यादातर खत्म हो चुकी है और शरीर भी लगातार विपरीत प्रभाव की वजह से और कमजोर होता जा रहा है। शियाओ जिन, क्या हुआ? क्या चक्कर आ रहा है? कुछ नहीं, बस नींद पूरी नहीं हुई, थोड़ा चक्कर है, अब ठीक हूँ। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो हम पहले घर चलते हैं, ठीक है ना? नहीं, मुझे वान वान के साथ रहना है। वान वान इतनी कमाल की है, प्रोजेक्ट हिट रहा, मुझे वान वान के साथ सेलिब्रेट करना है। तो आज रात टीम बिल्डिंग है, आप सबको कोई अच्छी जगह सुझाओ। लिन जोंगजियान, आपकी शियाओजिन आपसे कितनी चिपकी रहती है, आंखें तो जैसे आप पर ही टिकी हैं, सच में आपकी निजी बॉडीगार्ड है। हाँ, हमारी शियाओ जिन मेरी रक्षक है। मैं हूँ वान वान की रक्षक, मैं हमेशा वान वान की रक्षा करूंगी, कोई वान वान को चोट नहीं पहुंचा सकता। जब हम फार्म पर पहुंचेंगे तू जितने स्ट्रॉबेरी तोड़ना चाहे तोड़ सकती है, हम स्ट्रॉबेरी जैम भी बना सकते हैं, घर ले जाकर ब्रेड पर लगाने के लिए अच्छा लगेगा ना? हाँ, थोड़ा सा ऑफिस के भैया दीदी के लिए भी ले जा सकते हैं, जैसा हमारी शियाओ जिन कहे। गाड़ी रोको, ड्राइवर से गाड़ी रुकवाओ। क्या हुआ बेबी, क्या तबीयत ठीक नहीं है? गाड़ी क्यों रोकनी है? गाड़ी रोको, डरो मत, मैं बहुत अच्छा ड्राइव करता हूँ और एक्सप्रेसवे पर गाड़ी रोकना मना है। लेन वान, उठो लेन वान। मरीज के परिजन कहाँ हैं? डॉक्टर अंकल, मेरी दीदी को क्या हुआ? क्या उन्हें कुछ होगा? आप उन्हें बचाइए, प्लीज उन्हें बचाइए, मरीज को ब्रेन हैमरेज हुआ है और आंतरिक अंगों में चोट लगी है, अब उनकी जीवन संकेत बहुत अस्थिर है। परिजन कहाँ है? तुरंत परिजन को सूचित करें। ब्रेन हैमरेज, जीवन संकेत बहुत अस्थिर। मैंने वान वान को नुकसान पहुंचाया, यह सब मेरी गलती है। बेटा, आपदा आ गई है, कर्म का चक्र।
यह उसकी किस्मत है। देवता जी अपनी दिव्य ऊर्जा से उसका सारा दुर्भाग्य ले लूं तो वह बच जाएगी, है ना? तुम पागल हो गए हो। उसने जमा किया है 20 साल से अधिक का दुर्भाग्य और तुम्हारा जबरदस्ती दबाने का उल्टा असर, सब मिलाकर जैसे ही तुम अपनी दिव्य शक्ति से लोगे हल्के में, तुम्हारी शक्ति खत्म हो जाएगी, भारी में तुम्हारा दिव्य अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और तुम मिट जाओगे। मैंने फैसला कर लिया है। जब मैं पहली बार धरती पर आई थी, मैं उसे सिर्फ केपीआई पूरा करने का साधन समझती थी, अपनी नौकरी बचाने के लिए, ताकि मुझे चंद्रमा न जाना पड़े दालचीनी का पेड़ काटने। लेकिन उसने मुझे अपनी सगी बहन माना, मेरे लिए स्ट्रॉबेरी केक लाई। जब मुझे बुरा लगता था, वह मेरी रक्षा करती थी, सब अच्छी चीजें मुझे देती थी। तो मैं यूं नहीं देख सकती उसे मुसीबत में पड़ते। वह इतनी मेहनत से जीती है, इतनी दयालु है। सालों से दुर्भाग्यशाली होने के बावजूद उसने कभी शिकायत नहीं की, फिर भी कोमलता से इस दुनिया से पेश आती है। मैं बहुत स्वार्थी थी। काम पूरा करने के लिए मैंने जबरदस्ती तोड़ दिया उसकी किस्मत का संतुलन, जिससे वह फंस गई। आज की इस आपदा में यह गलती मेरी है, मुझे इसका परिणाम भुगतना होगा। अगर ऐसा हुआ तो तुम कभी स्वर्ग वापस नहीं जा पाओगे और तुम्हारी जान भी नहीं बचेगी। क्या तुम्हें पछतावा नहीं होगा? मुझे पछतावा नहीं है। जियाओ जिन नहीं चाहती इतनी खूबसूरत मुस्कान वान वान के चेहरे से गायब हो। वान वान डरो मत, मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वान वान की मुस्कान। तुमने मुझसे वादा किया था मुझे मनोरंजन पार्क ले जाने का, स्ट्रॉबेरी तोड़ने ले जाने का, मेरे लिए स्ट्रॉबेरी जैम बनाने का। तुम वादा नहीं तोड़ सकती, तुम्हें जागना होगा। वान वान हमेशा खुश रहना, हमेशा मुस्कुराती रहना। जीवन संकेत स्थिर हो गए हैं, ब्लड प्रेशर सामान्य हो गया है, मरीज खतरे से बाहर है। नादान बच्चे, सच में नादान बच्चा है। आप जाग गए, बहुत अच्छा हुआ। आप आखिरकार जाग गए। मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। लिन वान जी, बधाई हो आपको, आप पूरी तरह से बाहर आ गए हैं। जान के खतरे से आप इतनी जल्दी ठीक हो गईं। ये तो कमाल है। दिमाग में खून बहना बंद हो गया है। अंदरूनी चोटें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। आगे अच्छे से आराम करें, कोई निशान नहीं रहेगा, कोई परिणाम नहीं। डॉक्टर शियाओ जिन, मेरा कुत्ता, उसका क्या हाल है? क्या उसे कुछ हुआ है? आप उस कुत्ते की बात कर रहे हैं जो आपके दरवाजे पर बैठा रहता था? उसे कुछ नहीं हुआ, जरा भी चोट नहीं आई। बस इन दिनों आपके वार्ड के दरवाजे पर पहरा दे रहा था, न खा रहा था, न पी रहा था। हमने बहुत समझाया पर नहीं गया, अब भी दरवाजे पर बैठा है। क्या आप कृपया इसे बुला सकते हैं? वान वान, शियाओ जिन मत रो, मैं ठीक हूँ। तुम्हें परेशानी हुई, बहुत डर गई थी ना? मैं बहुत डर गया। वान वान, मुझे डर था कि तुम जागोगी नहीं। कितने बेवकूफ हो। मैंने वादा किया था तुम्हें स्ट्रॉबेरी तोड़ने ले जाऊंगी, मनोरंजन पार्क ले जाऊंगी। कैसे मैं अपना वादा तोड़ सकती हूँ? तुम इन दिनों यही पहरा दे रही थी। क्या तुमने ठीक से खाना नहीं खाया, ठीक से सोया नहीं? मुझे वान वान के पास रहना है, मुझे वान वान के जागने का इंतजार करना है। जब तक वान वान नहीं जागती मैं कुछ नहीं खा सकता और सो भी नहीं सकता। बेवकूफ शियाओ जिन, मैं ठीक हूँ, आगे भी मैं ठीक रहूंगी, फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, ठीक है ना? हाँ, बस वान वान ठीक रहे तो मुझे किसी बात का डर नहीं। लगता है इस दुर्घटना ने शियाओ जिन को बहुत डरा दिया। बेबी अब तक सोए क्यों नहीं? क्या कहीं तकलीफ है? नहीं, बस वान वान को देखना चाहता हूँ। मैं यही हूँ, कहीं नहीं जाऊंगी। शियाओ जिन, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो मुझसे? इन दिनों मुझे लगता है तुम अजीब हो। क्या दुर्घटना के समय डर गए थे? मैं अब वान वान से नहीं छिपा सकता। वान वान को सच जानने का हक है, जानने का हक है। यह सब मेरी वजह से हुआ। शियाओ जिन, यह क्या कर रहे हो? क्या हुआ? वान वान, माफ करना, एक बात है जो मैं हमेशा तुमसे छुपाती रही हूँ। मैंने तुमसे झूठ बोला। जियाओ जिन, धीरे धीरे बताओ। चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी। तुम मेरी बहन हो ना? तुम्हें पता है मैं स्वर्ग के लक विभाग से हूँ, एक जिन ली ऑफिसर। लेकिन हमारे विभाग का लगातार 3 साल से कोई प्रदर्शन नहीं था। जेड एम्परर ने मुझे दिया अंतिम चेतावनी, अगर मैंने लक केपीआई पूरा नहीं किया तो मुझे गुआंगहान पैलेस में भेज दिया जाएगा। जीवन भर ओसमैंथिस का पेड़ काटना।
मैं धरती पर आई बस तुम्हें ढूंढने के लिए, अल्टीमेट बदकिस्मत इंसान, तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए, केपीआई पूरा करने के लिए, अपनी नौकरी बचाने के लिए। शुरू में मैं तुम्हें सिर्फ एक काम निपटाने का जरिया समझती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इससे तुम्हें कोई नुकसान होगा। मैंने अपनी शक्ति का उपयोग करके बार बार तुम्हारी किस्मत बढ़ाई, तुम्हें मुसीबतों से बचाया, लेकिन मैं भूल गई। एक जिनली ऑफिसर होने के नाते मुझे धरती पर किस्मत का संतुलन बनाए रखना होता है। केवल अच्छी किस्मत नहीं दे सकती। मैंने बिना किसी सीमा के तुम्हारी किस्मत बढ़ाई, जिसने दबा दिया तुम्हारी सारी बुरी किस्मत। इससे स्वर्ग के किस्मत संतुलन के नियमों का उल्लंघन हुआ, जिसके कारण जानलेवा प्रतिक्रिया हुई, जिससे तुम उस दुर्घटना का शिकार हुए। लगभग अपनी जान गंवा बैठी। वान वान, सच में माफ करना, यह सब मेरी गलती है। मैं बहुत स्वार्थी थी, मैंने ही तुम्हें नुकसान पहुंचाया। वान वान, शायद तुम मुझे भगा दोगी। कोई बात नहीं, यह सब मेरी सजा है। वान वान, क्या तुम मुझे दोष नहीं देती? यह सब मेरी वजह से हुआ, मुझे भगा दो। यह सब मेरी गलती है। बेवकूफ जयाओजिन दीदी, तुम्हें कैसे दोष दे सकती है और तुम्हें कैसे भगा सकती हूँ? क्या तुम्हें पता है, तुमसे मिलने से पहले मैं 20 साल से बदकिस्मत थी। जीवन बिल्कुल अंधकारमय था, यहाँ तक कि बाहर निकलने की, दोस्तों की मीटिंग में जाने की हिम्मत भी नहीं थी, यहाँ तक कि अपनी पसंद की नौकरी मांगने की भी हिम्मत नहीं थी। जब तुम आई, मेरी जिंदगी धीरे धीरे सुधरने लगी। मैं छुटकारा पा गई बदकिस्मती के दिनों से और जीने लगी उस तरह जैसा मैं चाहती थी। जब तुमने मेरा दरवाजा खोलकर कहा कि तुम मेरी मदद करोगी और मेरी किस्मत बदल दोगी, उस दिन से मेरा भाग्य तुम्हारी वजह से बदल गया। चाहे तुम जिनली ऑफिसर हो या एक साधारण कुत्ता, तुम मेरी सबसे प्यारी बहन हो, हमेशा रहोगी। बस बहुत हुआ, अब रोना बंद करो, सब खत्म हो गया। जाओजिन, अब हम फिर कभी अलग नहीं होंगे, ठीक है ना? लेकिन वान वान अभी नहीं जानती कि मेरी दिव्य शक्ति खत्म होने वाली है। जब तक वान वान ठीक है, भले ही मेरी सारी दैवी शक्ति खत्म हो जाए और मैं स्वर्ग वापस न जा सकूं, मुझे खुशी होगी। बहुत गर्मी है। क्या यह वही है जो बूढ़े लोग कहते हैं, आखिरी चमक? रुको, मेरी दैवी शक्ति अचानक थोड़ी सी पुनर्जीवित होने के संकेत दिखे। जिनली देवता, बधाई हो। बूढ़े देवता, किस बात की बधाई? मेरी दैवी शक्ति कुछ ठीक नहीं लग रही। आपने अपनी दैवी शक्ति की बलि दी और सारा भार उठाया। भाग्य का उलटा असर, एक सामान्य इंसान लिनवान की जान बचाई। आपने सच में दुनिया की खूबसूरती की रक्षा की और जिनली देवता के असली मिशन को समझ लिया। आपके कर्म स्वर्ग तक पहुंच गए हैं। जेड सम्राट और सभी देवताओं ने देखा, जेड सम्राट का आदेश है। जिनली देवता, छोटी जिन ने धरती पर कष्ट सहे लेकिन अपना मूल स्वभाव नहीं बदला, अपने आप को संकट बनाया, सच्चे दिल से दुनिया की रक्षा की। विशेष आदेश, जिनली देवता दुनिया के भाग्य का संतुलन बनाए रखने का अंतिम मिशन, दिल और जिम्मेदारी दोनों में पास। स्वर्ग प्रशासन छोटी जिन पर से पदावंती की सजा हटाता है, चंद्रमा महल की सजा माफ करता है और छोटी जिन को औपचारिक रूप से पदोन्नत करता है। स्वर्ग के भाग्य विभाग का जिनली देवता उसे धरती पर रहने की अनुमति है। स्वर्ग दुनिया की खूबसूरती की रक्षा करे और भाग्य का संतुलन बनाए रखे, यह स्वर्ग का आदेश है। बूढ़े देवता, यह क्या, यह सच है? मैं पक्का हो गया, मुझे गायब नहीं होना पड़ेगा। बेवकूफ बच्चे, सबसे अच्छा नतीजा मिला। तुम दुनिया की खूबसूरती की रक्षा करते हो, उन लोगों की रक्षा करते हो जो मेहनत करते हैं। अच्छाई का फल मिलता है, मेहनत का नतीजा मिलता है। धन्यवाद जेड सम्राट, धन्यवाद बूढ़े देवता। लेकिन इसका मतलब क्या मैं धरती पर रह सकता हूँ? बेशक, तेरी धरती की रक्षिका अस्पताल में सो रही है। जल्दी वापस जाओ, अब अच्छे से रक्षा करो जिसकी तुम रक्षा करना चाहते हो। अपने मिशन को अच्छे से निभाओ, स्वर्ग हमेशा तेरा सहारा है। वान वान, मैं हमेशा तेरे साथ रह सकता हूँ। मुझे अब कभी स्वर्ग नहीं जाना पड़ेगा, हम हमेशा साथ रह सकते हैं। यह क्या हुआ? फिर क्यों रो रहे हो और इतनी खुशी से हंस भी रहे हो? क्या कुछ अच्छा हुआ है? वान वान, जेड सम्राट का आदेश आ गया, मैं पक्का हो गया, मैं आधिकारिक जिनली देवता बन गया। जेड सम्राट ने यह भी कहा कि मैं हमेशा धरती पर रह सकता हूँ। तेरे साथ हमें अब कभी अलग नहीं होना पड़ेगा। अलग होना। क्या सच में? बहुत अच्छा है। सच है वान वान, अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हम साथ में केक खाएंगे, फन पार्क जाएंगे और सुपरवाइजर के साथ। ठीक है, सब जयाओ जिनकी बात मानूंगी। हम हमेशा साथ रहेंगे। लेनवान, आप आखिरकार ठीक होकर अस्पताल से घर आ गईं। हमें बहुत चिंता हो गई थी। हाँ, बिल्कुल, आपके कंपनी में न होने पर हमारा कोई सहारा नहीं था। प्रोजेक्ट तो चल रहा था, लेकिन कुछ कमी लगती थी। और हमारा जियाओ जिन भी बहुत पतला हो गया है, जरूर दीदी की देखभाल में थक गया होगा। सबका शुक्रिया इतनी चिंता करने के लिए। जब मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊं, कंपनी जाकर काम करूं, जरूर सबको एक अच्छा खाना खिलाऊंगी। लेनवान,
आपको भी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। अच्छी तरह से अपनी सेहत सुधारें, काम की चिंता न करें। हम सब आपकी निगरानी कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं होगी। आप आराम से अपना इलाज कराएं। अरे लिनवान, आपके न होने के इस समय में कंपनी ने आधिकारिक रूप से नोटिस जारी कर दिया है। आप ब्रांड सेंटर डायरेक्टर बन गई हैं। झाओ काई का केस भी फैसला हो गया। पद के दुरुपयोग का अपराध सिद्ध हुआ। न सिर्फ पूरा पैसा वापस करना होगा बल्कि जेल भी जाना होगा। यह सुनकर बहुत खुशी हुई। पता नहीं था कि इतनी अच्छी खबर भी है। वान वान बहुत कमाल कर दिया, डायरेक्टर बन गई। वान वान, तुम कल कंपनी जाकर काम करोगी? हूँ, हाँ, काम पर जा रही हूँ। क्या हुआ? क्या तुम मेरे साथ कंपनी नहीं आना चाहते? चाहता हूँ। मैं रोज वान वान के साथ साथ काम पर जाऊंगा और मैं ऑफिस का मैस्कॉट बनूंगा। भाई बहनों के लिए गुड लक लाऊंगा। हमारा जियाओ जिन अब तो आधिकारिक जिनली शियांगवान बन गया है। बेशक सबको गुड लक देनी चाहिए, लेकिन अब तुम जान गए हो कि किस्मत को संतुलित रखना होता है। अब तुम मनमानी करके सबको पूरी किस्मत नहीं दे सकते, समझे? मैं समझ गया। पुराने शियांगवान ने बताया कि जिनली शियांगवान का कर्तव्य है किस्मत का संतुलन बनाए रखना। सिर्फ अंधाधुंध किस्मत बढ़ाना नहीं। मेहनती लोगों को मैं उन्हें ज्यादा मौके दूंगा, दयालु लोगों को मैं उन्हें ज्यादा किस्मत दूंगा। अब गलत काम नहीं करूंगा। यह तो सही बात है। हमारा जियाओ जिन आखिरकार बड़ा हो गया, असली जिनली शियांगवान बन गया। बिल्कुल, जरूर। मैं तो हमेशा वान वान की रक्षा करूंगा और सबकी रक्षा करूंगा। बधाई हो निर्देशक लिन, आपने आधिकारिक रूप से पदभार संभाल लिया है। अब से हम निर्देशक लिन के साथ हैं। हम अच्छे से काम करेंगे। निर्देशक लिन की वापसी पर स्वागत है। हमारी छोटी सौभाग्य देवी, वह भी वापस आ गई है। ऑफिस की किस्मत आखिरकार वापस आ गई है। आप सबका धन्यवाद। इस दौरान आप सबने बहुत मेहनत की। आने वाले दिनों में हम सब मिलकर मेहनत करेंगे, प्रोजेक्ट को और बेहतर बनाएंगे। कंपनी निराश नहीं करेगी हर उस मेहनती व्यक्ति को। वाह, वान वान का ऑफिस बहुत बड़ा है और इसमें धूप है। मुझे यहाँ एक छोटी सी टेबल रखनी है। मैं यहाँ पेंटिंग करूँगा। वान वान के साथ ऑफिस आऊंगा। ठीक है, तुम्हारे लिए सब लगवा दूंगी। अब से यह जगह शियाओजिन का छोटा ऑफिस भी है। पता चला, असली किस्मत कभी आसमान से नहीं गिरती, बल्कि यह सुनिश्चित करती है कि अच्छे लोग बेइज्जत न हो। मेहनत करने वालों को उम्मीद दिखाई दे। पता चला, मेरे एक कल्प वृक्ष देवता के रूप में असली अर्थ यही है। वान वान, मुझे देखो। वान वान, जल्दी देखो, बहुत ऊंचा है। आज मजा आया। मजा आया। यह मेरे जीवन का सबसे खुशमय दिन है। धन्यवाद वान वान। बेवकूफ शियाओजिन, अब से मैं अक्सर तुझे घुमाने लाऊंगी। तू क्या करना चाहता है? मैं तेरे साथ रहूंगी। चुपके से बताऊं, पहले स्वर्ग में मैं रोज बीज खाता और शो देखता था। टाइम पास करता था। लगता था कि दिन आराम से बीत रहे हैं, लेकिन मैं कभी इतना खुश नहीं था जितना अब हूँ। तो तू पहले हमेशा टाइम पास करता था शियाओजिन, मुझे गलती का एहसास हो गया है। लेकिन अगर तू टाइम पास नहीं करता शायद हम कभी मिलते ही नहीं। तो लगता है मेरा टाइम पास करना सही था। शियाओजिन देवता, सब ठीक तो है? लाओ जियानगुआन, आप यहाँ कैसे आए? मैं मानव लोक में कुछ काम करने आया हूँ। रास्ते में तुम्हें देखने आया। तुम्हारी अब की हालत देख रहा हूँ। इंसानी दुनिया में तुम बहुत खुश हो। मैं बहुत खुश हूँ। हर दिन वान वान के साथ ऑफिस जाता हूँ। उसे देखता हूँ जैसे वह प्रोजेक्ट को बेहतर बना रही है। देखता हूँ ऑफिस के सभी भाई बहनों को मेहनत करते हुए सभी को फल मिल रहा है। मुझे लगता है यह बहुत अर्थपूर्ण है। बहुत अच्छा, सच में बड़ा हो गया है। स्वर्ग की ओर से तेरे देव निवास को पहले ही मरम्मत कर दी गई है। कभी भी वापस आकर रह सकते हो। बेशक यूडी ने भी कहा है तुम स्थायी रूप से मानव लोक में रह सकते हो। स्वर्ग तुम्हारे चुनाव में दखल नहीं देगा। बस तुमसे पूछना चाहता हूँ, अंतिम निर्णय क्या है? मैं मानव लोक में रहना चुनता हूँ। बहुत अच्छा, मुझे पता था तुम ऐसा चुनोगे। स्वर्ग की ओर से तुम्हारे लिए पहले ही खोल दिया गया है मानव लोक का भविष्य जानने का अधिकार। तुम कभी भी उपयोग कर सकते हो स्वर्ग के झेंग्यांग भाग्य संसाधन मानव लोक के संतुलन की रक्षा के लिए, और कभी भी स्वर्ग वापस जाकर रिपोर्ट कर सकते हो और परिवार से मिल सकते हो। भाग्य विभाग हमेशा तुम्हारा घर है। धन्यवाद लाओ जियानगुआन। धन्यवाद यूडी। मैं कभी निराश नहीं करूंगा। सबकी उम्मीदों को जरूर अच्छी तरह से रक्षा करूंगा। मानव लोक के भाग्य संतुलन की एक योग्य जिनली जियानगुआन। इतनी जल्दी कैसे जाग गए?
मुझे देख क्यों रहे हो? वान वान, मैं तुम्हें एक अच्छी खबर बताने वाला हूँ। लाओ जियानगुआन कल रात मुझसे मिलने आए थे। लाओ जियानगुआन ने क्या कहा? स्वर्ग ने मुझे अनुमति दी है हमेशा के लिए मानव लोक में रहने की। मैं जीवन भर वान वान के साथ रह सकता हूँ और अब मेरे पास है आधिकारिक देव पदाधिकार की अनुमति। सीधे तौर पर मानव लोक के अच्छे भाग्य की रक्षा कर सकता हूँ। अब और चिंता करने की जरूरत नहीं स्वर्ग के नियमों का उल्लंघन करने की। यह तो बहुत अच्छा है। शाओ जिन, बधाई हो। अब से मैं वान वान का निजी जिनली जियानगुआन हूँ और पूरे मानव लोक का भाग्य संरक्षक हूँ। मैं वान वान के साथ रहूंगा, हर दिन अच्छा बिताने में। वान वान को बेहतर होते देखूंगा, सभी दयालु लोगों को, मेहनती लोगों को देखूंगा, सभी को अच्छा भाग्य मिले। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस साल हमारे ब्रांड सेंटर ने सबकी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए कुल बिक्री 10 करोड़ पार कर ली। शुक्रिया शुक्रिया। डायरेक्टर लिन वान ज्वाइन किए 1 साल भी नहीं हुआ, नई भर्ती से ब्रांड सेंटर की डायरेक्टर बन गई। टीम के साथ मिलकर 10 करोड़ का प्रोजेक्ट पूरा किया। काबिलियत, चरित्र, सोच, हम सबको उनसे सीखना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सब डायरेक्टर लिन वान की तरह सीखें, जमीन पर पैर रखकर मेहनत से जुटे रहें। कंपनी कभी निराश नहीं करेगी हर उस ईमानदारी से मेहनत करने वाले को। वक्त कितनी तेजी से बीता है। 1 साल कैसे गुजर गया। जब पहली बार तुमसे मिली थी मैं एक बदनसीब थी, क्लास रियूनियन तक नहीं जा पाती थी। अब मैं कंपनी की डायरेक्टर बन गई हूँ, एक स्थिर और अच्छी जिंदगी मिल गई और तुम मेरे साथ हो। मेरी वजह से नहीं, वान वान खुद बहुत टैलेंटेड है। भले ही मैं ना होती, वान वान अपनी मेहनत से जरूर अपनी मनचाही जिंदगी पाती। मैंने तो बस वान वान के लिए एक छोटा सा पुल बनाया। पगली, अगर तुम न होते तो आज मैं यहाँ न होती। तुमसे मिलना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य है। नए साल में मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ। हमेशा सलामत और खुश रहो, हमेशा खुश और मस्त रहो। जो करना चाहो वो करके दिखाओ, जो चाहो वो पाओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी जिंदगी भर की खास लकी चार्म, हमेशा की छोटी बहन। ठीक है, नए साल में मैं भी अपनी जिन्नी के लिए दुआ करती हूँ। हमेशा खुश रहो, सबसे ज्यादा खुश छोटी लकी फिश। दीदी भी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, हमेशा तुमसे प्यार करेगी। वान वान, जब तू माथे पर बल डालती है बहुत बदसूरत लगती है। क्या फिर से कोई मुश्किल आ गई? हम लव फाउंडेशन के साथ जो प्रोजेक्ट करने वाले थे वह चैरिटी प्रोजेक्ट अप्रूवल वाला जो तय हुआ था। टाइटल स्पॉन्सर कल अचानक पैसे निकालने बोला। बिना टाइटल फंड के प्रोजेक्ट की शुरुआती रकम बहुत कम हो जाती है। पहाड़ी बच्चों के रंग और कॉपी, पेंसिल और आर्ट रूम का सामान समय पर नहीं पहुंच पाएगा। ये कैसी बात हुई? जो बात पक्की थी उससे मुकरना कैसा? ये अंकल आंटी बिल्कुल विश्वास नहीं रखते। मैंने अभी सुना स्पॉन्सर के पीछे हटने की खबर। घबराइए मत, हम मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे। मैंने संपर्क किया है कुछ जाने पहचाने उद्यमी दोस्तों से, देखते हैं कोई टाइटल लेना चाहता है या नहीं। शुक्रिया सुयू, लेकिन वक्त बहुत कम है। सुयू, हमने तय किया था अगले महीने पहली खेप पहाड़ी इलाकों में भेजनी है। अब नया स्पॉन्सर ढूंढना शायद वक्त पर न हो पाए। मेरे पास तरीका है, हम एक ऑनलाइन चैरिटी सेल कर सकते हैं। कंपनी के पहले बने क्रिएटिव मर्चेंडाइज को बेच दें और हमारे विभाग के साथ ही खुद हस्तशिल्प बना सकते हैं और बेच सकते हैं। मैं भी बहुत सारी जिनली बना सकती हूँ, चाबी के गुच्छे और पोस्ट कार्ड बनाकर। निश्चित रूप से बहुत पैसे बिकेंगे। हाँ, मुझे यह क्यों नहीं सूझा। ऑनलाइन चैरिटी सेल की लागत कम है, प्रसार भी तेज है, बस हमें अच्छी तरह प्रचार करना होगा। निश्चित रूप से जुट जाएगा शुरुआती फंड। हम संपर्क कर सकते हैं कुछ इन्फ्लुएंसर ब्लॉगर से, उनसे प्रचार करवाएं। इस तरह से प्रभाव निश्चित रूप से बेहतर होगा। ये आइडिया बहुत बढ़िया है। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ चैरिटी प्लेटफॉर्म बनाने की और प्रचार प्रसार की। लिनवान, तुम संभालो क्रिएटिव मर्चेंडाइज को व्यवस्थित करना और हस्तशिल्प की श्रेणियाँ। शियाओ जिन हमारा चैरिटी सेल का ब्रांड एम्बेसडर बने, खासकर जिनली से संबंधित चीजें बनाए। कैसा रहेगा? तुम लोगों के साथ हम निश्चित रूप से पैसे जुटा लेंगे ताकि पहाड़ी बच्चों को नए ब्रश मिल सके। हाँ, हम सब मिलकर कोशिश करें। पहाड़ी बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं। श्याओ जिन, थोड़ा आराम करो, चित्र बनाना बंद करो। तुम पूरी दोपहर से बना रही हो। वान वान, देखो मेरी बनाई यह जिनली सुंदर है या नहीं? उसके मुंह में एक ब्रश है, जिसका मतलब है कि बच्चे सबसे सुंदर चित्र बना सकें। हमारी श्याओ जिन की बनाई जिनली सबसे सुंदर लगती है। वान वान, सुप्रबंधक क्या तुम्हें पसंद करते हैं? बच्चों की तरह ऐसा मत कहो। मैं ऐसा नहीं कह रही। जब सुप्रबंधक तुम्हें देखते हैं तो उनकी आंखों में तारे होते हैं और वे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा करते हैं। जब तुम ओवरटाइम करती हो तो वे भी करते हैं। जब तुम उदास होती हो तो तुम्हारे लिए अच्छा खाना लाते हैं।
पिछली बार जब तुम बीमार थी वे कई दवा की दुकानों पर गए तुम्हारे लिए दवा लाने। वे मेरे बॉयफ्रेंड हैं, मेरे लिए अच्छा होना उनका फर्ज है ना? तो तुम लोग कब शादी करोगे? मैं फ्लावर गर्ल बनना चाहती हूँ। मैं सबसे सुंदर छोटी ड्रेस पहनूंगी और बहुत सारी पंखुड़ियाँ बिखेरूंगी। जल्दी से चित्र बनाओ, फिर से ऐसा बोलोगी तो आज का स्ट्रॉबेरी केक तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं नहीं बोलूंगी, स्ट्रॉबेरी केक मेरे लिए जरूरी है। शियाओजिन, तुम कैसे आई? लिनवान कहाँ है? सुप्रबंधक, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या बात है, इतनी गंभीर? सुप्रबंधक, क्या आप वान वान से शादी का प्रस्ताव रखना चाहते हैं? तुम्हें कैसे पता चला? मैं जिनली की देवी हूँ, कुछ नहीं छिपता मेरी आँखों से। मैंने कल देखा आपके ड्रॉअर में अंगूठी का डिब्बा। मैं इंतजार कर रहा था कि चैरिटी प्रोजेक्ट खत्म हो, एक सही मौका देखकर उसके सामने प्रपोज करूं, पर तुम्हें पता चल गया। चिंता मत करो, मैं राज रखूंगी और मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। पक्का करूंगी कि वान वान तुम्हारा प्रस्ताव मान ले। सच में? तुम्हारे पास क्या अच्छा आइडिया है? हम ऐसा कर सकते हैं, पक्का वान वान बहुत इमोशनल हो जाएगी। बहुत बढ़िया, हमने इतने पैसे जुटा लिए। कितने पैसे जुट गए? अब पहाड़ी इलाकों के बच्चों को न सिर्फ नए ब्रश मिलेंगे बल्कि एक और किताबों का कोना भी बन जाएगा। ये सब शियाओजिन की बदौलत है। उसके बनाए कोई मछली के सामान सबसे ज्यादा बिके। बहुत से लोग तो छोटी कोई मछली के लिए ही आए थे। यह सिर्फ मेरी बदौलत नहीं है, यह सब मिलकर की गई मेहनत का नतीजा है। सही कहा, यह हम सबकी मेहनत है। कल हम पहाड़ी इलाकों के लिए निकलेंगे, सामान बच्चों तक पहुंचाएंगे और देखेंगे कि उनकी पढ़ाई और रहन सहन कैसा है। मैंने गाड़ी का इंतजाम कर लिया है और तैयार भी कर लिया है। रास्ते में काम आने वाली चीजें, पहाड़ी रास्ते अच्छे नहीं हैं। सब लोग सुरक्षा का ध्यान रखें। बहुत अच्छा, आखिरकार मैं पहाड़ी इलाकों में बच्चों से मिलने जा सकता हूँ। मैं उनके लिए ले जाऊंगा बहुत सारा खाना और उन्हें छोटी कोई मछली बनाना भी सिखाऊंगा। यहाँ के पहाड़ कितने ऊंचे हैं, पानी कितना साफ है, शहर से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। हाँ, पहाड़ी इलाकों का नज़ारा बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ की स्थितियाँ भी बहुत कठिन है। कई बच्चों को स्कूल जाने के लिए कई किलोमीटर का पहाड़ी रास्ता तय करना पड़ता है। कुछ बच्चों के पास एक भी अच्छी अतिरिक्त किताब नहीं है। हमें उन्हें देनी चाहिए बहुत सारी खुशियाँ, ताकि वे सब खुशी स्कूल जा सकें और अच्छी किताबें पढ़ सकें। बुरा हुआ, भारी बारिश हो रही है। पहाड़ी रास्ते पर बारिश होते ही भूस्खलन का खतरा रहता है। हमें सावधान रहना होगा। ड्राइवर साहब, तो क्या हम समय पर स्कूल पहुंच सकेंगे? कुछ कहना मुश्किल है, आगे का रास्ता देखते हैं। अगर बारिश होती रही तो शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भूस्खलन से रास्ता बंद हो गया है, लगता है कुछ देर में नहीं खुलेगा। चिंता मत करो, शियाओजिन क्या कर रहे हो? जादू का गलत इस्तेमाल मत करो। चिंता मत करो वान वान, मैं जादू का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा। मैं सिर्फ बारिश को थोड़ा कम कर रहा हूँ ताकि भूस्खलन और नीचे न आए। बूढ़े जादूगर ने कहा था, जब तक भाग्य का संतुलन न बिगड़े थोड़ी मदद करना। ठीक है। निदेशक लिन और प्रबंधक सू, आपका बहुत धन्यवाद। इतनी बारिश में आप आए, वाकई बहुत मेहनत की। प्रिंसिपल वांग, आप बहुत विनम्र हैं, यह हमारा कर्तव्य है। आप दोनों को शादी की बधाई। हमेशा खुश रहो। अब से आप लोग हमेशा साथ रहना और एक प्यारा सा बच्चा जन्म देना। मैं एक अच्छी मौसी बनूंगी। मैं बच्चे के लिए ढेर सारी खुशियाँ लाऊंगी ताकि वह जीवन भर खुश रहे और सुरक्षित रहे। समय कितनी तेजी से बीतता है। हमें शादी को 1 साल हो गया। हाँ, जब मैं पहली बार जियाओजिंग से मिली थी मैं बहुत बदकिस्मत थी। बाहर जाकर पकौड़े भी नहीं मिलते थे। अब मेरे पास प्यारा पति है, प्यारी बहन है, सफल करियर है और इतने सारे अच्छे दोस्त। मुझे सच में लगता है मैं दुनिया की सबसे खुश इंसान हूँ। मैं भी सबसे खुश हूँ। पहले स्वर्ग में मैं रोज आलस करती थी, लगता था जीवन बेकार बीत रहा है। अब मेरी वानवान दीदी है और सुयू भैया और बहुत सारे लोग जो मुझे पसंद करते हैं। मैं हर दिन बहुत खुश रहती हूँ, बहुत मायने में। वान वान, देखो यह कार्प आतिशबाजी है, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर है। जियाओजिन, नए साल में तुम्हारी कोई इच्छा है? मेरी इच्छा है वान वान दीदी और सुयू भैया हमेशा खुश रहें। पहाड़ी इलाकों के बच्चे खुशी खुशी स्कूल जा सकें। सभी अच्छे और मेहनती लोग किस्मत पाएं और मुझे खाना है ढेर सारा स्ट्रॉबेरी केक।
तेरी इच्छा जरूर पूरी होगी। वान वान, तुम्हारा होना बहुत अच्छा है। तुम भगवान की दी हुई सबसे अच्छी सौगात हो। मैंने सोचा था कार्प स्वर्गीय अधिकारी का मिशन लोगों को अचानक खुशियाँ देना है। अब मैं समझ गया हूँ असली किस्मत कभी आसमान से नहीं गिरती, बल्कि अच्छे लोगों को निराश नहीं होने देना, मेहनत करने वालों को उम्मीद दिखाना, ताकि हर कोई इस दुनिया से प्यार पाए।